Hey, hi guys. Good evening. So, welcome to Raw and Real episode 4 What After BDS. And आज का टॉपिक है starting a clinic. So, let's see Dr. Anokha, Vedic Patel and Nisha Yadav, Rishabh Thakkar. Hi Dr. Anokha. Hello. And Mayank Talk, Dr. Swapnil sir, युक्ता, यस, इशिता जादव. आज पहले 3 मिनट तक मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगा. अभिनव, अभय, यस, वेलकम. सो जब तक 20 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे हम लाइव स्टार्ट नहीं करने वाले. ओके. अंकिता, या. देन मैक्स डेंटल, यस. सो वी आर 10 नाउ, 10 more. And then we'll start. Meantime, I'm waiting for Dr. Sagar, my partner. So last time बहुत ही अच्छा सेशन हुआ था. राहुल पटेल, वेलकम. अभिनव says hello sir. Hi अभिनव. So last time बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था. हमें MDS क्यों करना चाहिए. There were I believe 5 to 6 people जो लाइव आए थे और बात किए थे कि MDS क्यों करना चाहिए. हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव था. एंड आई थिंक कि आपको वो एपिसोड 3 जाके देखना चाहिए कि हमें अगर आपको MDS करना है तो आपको MDS क्यों करना चाहिए. आज हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली बात करेंगे. हमें अगर अपना डेंटल क्लिनिक आफ्टर BDS और आफ्टर MDS अपना क्लिनिक अगर आपको स्टार्ट करना है सो क्या सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होंगी. ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे. वी विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ पीपल कमिंग लाइव एंड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस. उनका डेंटल प्रैक्टिस का अभी तक जर्नी कैसा है, उनके स्ट्रगल्स क्या थे, व्हाट ऑल देव गॉन थ्रू. वो हमें बताएंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ऑलराइट, सो आई एम वेटिंग फॉर डॉक्टर सागर एंड लेट मी सी इफ I can call him online. So he has not yet joined. Gunjan Patel, Shivam Bhatnagar, Chitranj Solanki, Stuti. Yes, some good people joining around. आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर कोई लाइव आना चाहेगा वी विल बी मोर देन हैप्पी. हम उनको वेलकम करना चाहेंगे. देवांश शर्मा, यस. एंड आज हम दो मज़ेदार लोगों से बात करेंगे. हमारी स्टोरी पे एक रील है जो बहुत ही फनी है. नॉस्टैल्जिक डेज, हमारे कॉलेज डेज की हमें याद दिला दी उन दो लोगों ने. तो आज हम उनको लाइव बुलाएंगे. दीज टू गाइज आर थर्ड ईयर डेंटल स्टूडेंट्स एंड हम उनका पर्सपेक्टिव और उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर विशाल वर्मा, अमर, Bhakti Joshi. So far we have 16 people. I am still waiting for count to go about 20. And meantime, let me see if Dr. Sagar joins. So Bhakti Joshi कहती हैं hello sir. Hi Bhakti, how are you? आप लोग अपने questions पूछ सकते हैं. अगर किसी को लाइव आना होगा तो आप लाइव का जो है वो रिक्वेस्ट भेजिएगा. And we'll be more than happy to welcome you all during our live. Suhaib, Divine Birla. Okay. 18. The count has reached till 18. Suhail says hello. Hi Suhail. Meme Junction 420. Jain Prasann. Bhakti says I'm fine sir. How are you doing? I'm doing absolutely well. बहुत मज़ा आ रहा है. I stay tuned. ओके. सो बहुत मज़ा आता है लाइव के लिए. एंड रॉ एंड रियल के लिए हम बहुत बुरी तरह वेट करते हैं. एंड रॉ एंड रियल एक एक्साइटमेंट रखता है. एवरी सैटरडे एट 10 PM हम सब की इच्छा होती है कि हम डेंटिस्ट लोगों का कोई शो नहीं है. ये कहना कि लाइव पैक है, हम इसको शो का नाम दे रहे हैं, इज़ नॉट अ बिग थिंग. बट हम इसको मान के चलते हैं कि हम डेंटिस्ट भी कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जहाँ पे एवरी सैटरडे और एवरी संडे हम मिले और कुछ ऐसा करें कि जो एक शो से कम नहीं हो.
सुरेश ज्वाइन हुए हैं, जैन, प्रसन्न. ओके ओके, लेट मी सी. डॉक्टर सागर आ चुके हैं. जयंत पटेल कहते हैं हेलो सर. बहुत बड़ा इनका हेलो है एंड बहुत बड़ा इनका सर है. यस, सो डॉक्टर सागर चौधरी इज देयर. लेट मी वेलकम हिम. Abhinav says it's a big thing. Thank you, Abhinav. Mehak, Suresh. Hello, Suresh. Dr. Tanuj. हेलो एवरीवन. Hello. आज ठंड से Welcome, बहुत Dr. बेहतर. Sagar. कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास. और कैसे हैं सब? सब बड़े अच्छे हैं. आज आज 25 मैंने तो आज कंडीशन दे दी थी, जब तक 20 लोग लाइव नहीं आएंगे तब तक हम इस लाइव को आगे नहीं बढ़ाएंगे. सो फार अरे वाह, 27 लोग ज्वाइन हो चुके हैं हमें. 30 होने वाले हैं. यस यस. तो मैं बता रहा था लोगों को कि हम डेंटिस्ट लोग किसी से कम नहीं हैं. हम भी रॉ एंड रियल पे आके इसे एक डेंटल शो का नाम देंगे, जहाँ पे एवरी सैटरडे ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी डेंटिस्ट होंगे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वो इस शो में आ सकते हैं और हम इसे शो का ही नाम देंगे, यू नो. एंड बिल्कुल बिल्कुल ये किसी शो से कम नहीं है हमारे लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो टॉपिक के बारे में कुछ आप बता चुके हैं कि थोड़ा मैं बोलूं? नहीं, आप स्टार्ट कीजिए. ओके. सो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये हमारे लिए भी एक नई चीज थी. हमें नहीं पता था कि इसका रिस्पांस इतना ज्यादा अच्छा मिलेगा और इतना हेल्पफुल रहेगा. हमारी कोशिश थी कि हेल्प हो जाए, बट बहुत हेल्प हो रही है लोगों की. तो वी आर वेरी ग्लैड. और दूसरी चीज ये कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाला सेशन ये सोच के कि व्हाट आफ्टर बीडीएस में सिर्फ एमडीएस और क्लिनिक को डिस्कस करेंगे, बट वो इतना एक्सपैंड हो गया. हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से इतने क्वेश्चंस, इतने टाइप की क्वेरीज आई कि हमने इसको एक बहुत बड़ा सीजन बना दिया है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे. अभी हमने एमडीएस डिस्कस किया, उसको शायद फिर से भी डिस्कस करें. हो सकता है पर्टिकुलर ब्रांचेस को डिस्कस करें, उसमें सीनियर्स आए, जूनियर्स आए, आप सब आए. उसी तरीके से आज डिस्कशन हो रहा है अबाउट कि अगर आप आफ्टर बीडीएस क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत कुछ है. आज जितना लिमिटेड हम डिस्कस कर सकते हैं या अनलिमिटेड डिस्कस कर सकते हैं वो हम करेंगे. तो डॉक्टर साहब, मेरे पास ये क्वेरीज बहुत पहले से आ रही हैं, आपके पास भी आ रही होंगी. तो इससे पहले लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करें, क्योंकि फिर लाइन से आते रहते हैं क्वेश्चन. हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उन बातों में ही सॉल्व हो जाए उनके. आप सब लोग जो राइट. पूछना चाहते हैं क्वेश्चन अबाउट कि जिनको क्लिनिक ओपन करना है आफ्टर बीडीएस और एमडीएस, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए. मुझे लगता है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है इसमें, वो ये होता है कि, और हाँ एक और चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों को एमडीएस के बारे में जानना है वो लास्ट एपिसोड देख सकते हैं. और भी बातें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. तो आज का एपिसोड हम थोड़ा सा क्लिनिक के ऊपर रखेंगे. तो सबसे बड़ा डर जो रहता है वो मैंने जूनियर्स के दिमाग में ये देखा है कि सर क्लिनिक खोलेंगे तो चलेगा नहीं, सैचुरेटेड है डेंटिस्ट्री, बहुत सारे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास पेशेंट आएंगे नहीं, पैसा हम लगा देंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि अभी और पैसा लग गया और क्लिनिक स्पीड से नहीं चलेगा, पहले दिन से नहीं चलेगा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे. ये सब फियर बहुत है. तो बेसिकली ये सैचुरेशन वाली बात, ये जो फियर है कि बहुत सारे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो हम भी ऐसा क्या कर लेंगे जो उनमें से ज्यादातर की प्रैक्टिसेस नहीं चल रही. ये सोच है, यू नो, ये सोच है जो उनको, या शायद महत्वाकांक्षा की कमी है कि जितना वो कमा रहे हैं वो नॉट इनफ है और बहुत टाइम लगता है, यू नो. तो इसके बारे में आप बताइए प्लीज तो लोगों को, फिर लोगों के क्वेश्चन लेंगे. डॉक्टर सागर, मैं मुझे लगता है कि हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आना बहुत ऑब्वियस है और आएगा ही हम्म, आएगा. एंड ये एक फेज है. आप क्लिनिक हम्म, चालू करने के पहले आपके माइंड में ये सारी चीजें जरूर आएंगी, लेकिन हम्म, आपके डिसीजन को इन सारे फियर से आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. हम्म, बहुत सारे क्लिनिक हो जाने से क्या, मैं एक सिंपल से हम्म, एक दो प्रश्नों में लोगों का उनको आंसर ढूंढने कहूंगा कि आपको कितने पेशेंट चाहिए दिन में या मंथ में या साल में, कितने पेशेंट्स चाहिए जिससे आपका क्लिनिक अच्छे से चल सके. अगर हम्म,
आप ढंग के, भले आप नए डेंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर आप दिन के एक अच्छे पेशेंट निकालते हैं और आप महीने में समझो 30 ओपीडी करते हैं, ठीक है, और उस 30 ओपीडीज में आप 2 से 3 जो पेशेंट्स हैं जिनकी डेंटल रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होगी, अगर वो हो जाएंगे, बाकी सब ओपीडीज करके आप कुछ पेशेंट्स के छोटे मोटे काम कर लोगे, तो भी मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी कि आपका क्लिनिक चल सके। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी हमारी जो हमारी वांट या हमारी नीड या हमारी भूख कह लें, वो कितनी है हमें डिफाइन करनी होगी। जैसे कि कुछ लोग क्लिनिक चलना, उनका डेफिनेशन क्लिनिक चलने का डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को पैसे के मायने में होता है कि महीने का 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी ये आने लगा तो ही क्लिनिक चलता है। कुछ लोगों का क्लिनिक चलने का डेफिनेशन ये होगा कि भीड़ बाहर लगनी चालू हो गई है तो मतलब क्लिनिक चलने लगा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम पूरे दिन पैक रहते हैं तो क्लिनिक चलने लगता है। ये सारे यू नो फ्रैक्शंस है जिसपे हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम आगे धीरे धीरे इस पे बात करते रहेंगे। तो आई थिंक कि क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, आएगा लोगों में। ये क्वेश्चंस को आपको डाइवर्ट करना है और क्लिनिक खोलने का आपने डिसाइड कर लिया है तो बस खोल लेना है। भले आपके गली में कितने भी डेंटिस्ट हो, डेफिनेटली आप पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, अच्छी जगह पे जाके क्लिनिक खोलिए जहाँ पे आसपास में डेंटिस्ट कम हो। लेकिन अगर बगल में पड़ोसी डेंटिस्ट है तो भी क्या फर्क पड़ता है, हर एक डेंटिस्ट अपने आप में खास होता है, एंड हमें जैसा हमने कहा दिन में एक पेशेंट। आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, अगर वहां पे 10 अपार्टमेंट्स हैं और वहां पे अगर समझो 10 अपार्टमेंट में 500 लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 डेंटिस्ट हैं तो 100 पेशेंट भी डिवाइड हुए तो बहुत हो गया। और हर एक पेशेंट में 32 दांत है, हमें भूलना नहीं है, और उस 32 दांत में न जाने कितना काम होगा। तो आई थिंक डरना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्या मानना है आपका? राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इसको डिवाइड कर लेते हैं अगर क्वेश्चन को, तो कि सैचुरेशन की जब बात है, इस बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि इतने सारे सीनियर्स ने भी समझाया था कि सैचुरेशन जो होती है वो खराब चीज की होती है, और जो खराब डेंटिस्ट इकट्ठे होते जा रहे हैं, खराब इन द सेंस जिनको काम अभी कम आता है, उनकी वजह से ये थ्योरी फैल गई है कि जगह जगह डेंटिस्ट है, किसी का क्लिनिक नहीं चल रहा। बट आप उन पे ध्यान दीजिए जिनका चल रहा है। यस, जिनका चल एग्जैक्टली। रहा है वो क्या कर रहे हैं। आपको आपको तो चलाना है ना, आपको नहीं चलाना थोड़ा है। आप उससे सीखेंगे जो वो कर रहा है, जो आपको करना है। तो आप जब उनको देखेंगे तो वो कोई ना कोई चीज पकड़ के बैठे होंगे जो वो सबसे अच्छा कर रहे होंगे, जिसको वो इम्प्रोवाइज कर रहे होंगे। और पहले दिन से क्लिनिक किसी का नहीं चलता, बट स्केलिंग के पेशेंट सब कर सकते हैं, यू नो या यस, रेस्टोरेशन सबसे हो जाती है इम्परफेक्टली सही। ठीक है, तो ये जो दिमाग में ये चीज है कि क्लिनिक नहीं चलेगा, हाँ ये भी इतना भी होते हैं ना, फॉल्स पॉजिटिविटी लेके नहीं चलनी कि आपके जैसे आप बता रहे थे कि 10 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो आप 11वीं वहीं दुकान खोल लो। या आप ये सोच के चलो कि कैसी भी प्रैक्टिस करूंगा तो चल ही जाएगी, नहीं, ऐसे भी नहीं सोचना। अपना दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे आसपास डेंटल सर्जन ना हो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वहाँ पे क्राउड ज्यादा हो, कोशिश कीजिए कि वो मार्केट हो। नहीं मिलता है तो भी डरने की बात नहीं है। मेरे खुद क्लिनिक जो है वो एक मार्केट में नहीं है, एक रेजिडेंशियल एरिया में है, बट मुझे पता है कि उसकी लोकेशन प्राइम है। तो हर चीज का इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं, बस काम आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। बाद में आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एटलीस्ट स्टार्ट इट। बाद में आप ये कर सकते हो व्हेन यू। कितने मेरे मेंटर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के अंदर छोटे सा चैम्बर से स्टार्ट किया, और आज इतना बड़ा अपना क्लिनिक ओपन कर रखा है। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये सोचना कि क्लिनिक नहीं चलते और सैचुरेशन नहीं, गलत है। अच्छा, फटाफट से सेकंड पॉइंट पे आते हैं डॉक्टर साहब, जो मैं चाहता हूँ कि आप जिसको अपनी दूरदर्शी से बताएं, क्योंकि आप इस तरीके से ग्रो हुए हैं, कि एक क्लिनिक से 2 क्लिनिक, या एक क्लिनिक में मल्टीपल चेयर से फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो कई लोग जो है ना, विश्वास के बल पे चलेंगे भी, कहेंगे कि ठीक है सर, हम खोल लेंगे क्लिनिक। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हो सकता है कईयों ने खोल भी रखे हो, इनमें से जो हमसे हमें सुन रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अब क्या, यू नो अब चलो इतना आ रहा है हमारे पास, 50-60 हजार 70 हजार रुपये आ रहा है, घर चल रहा है। ठीक है, अब हमें जब उसको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की प्रैक्टिस बनानी है, तो अब क्या करें नया कुछ।
तो उसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि इन, क्योंकि होता है ना, स्टैग्नेंट हो जाती है प्रैक्टिस एक दिन के बाद, आपको मजा आने लगता है कि ठीक है आराम से इतना तो चल ही रहा है, तो जिनको रिस्क लेना है वो क्या करें एक्स्ट्रा टू ग्रो, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिनको करने चाहिए पहले तो मैं और कैसे एक्नॉलेज करने करूंगा, चाहिए? आपने जो कहा कि लोगों को क्लिनिक चालू करना है तो उनको विनर से पूछना है। जो लोग क्लिनिक में हम्म। या प्रैक्टिस में अच्छा कर रहे हैं, वही लोग सैचुरेशन फैला रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिनको या तो इंटरेस्ट नहीं है या जो खुद लाइफ में हम्म। सक्सेस नहीं है। आप बता दीजिए कोई हम्म। एक सक्सेसफुल इंसान कोई फील्ड में सक्सेसफुल हो और वो कह रहा हो कि ये काम नहीं करना है, तो आपने ये बहुत अच्छी चीज कही। एक एग्जांपल यही कि आप एक करोड़पति से ही पूछ सकते हैं कि करोड़पति कैसे बनना है। यस। आप एक फेलियर बंदे से नहीं पूछ सकते कि भाई साहब आप मुझे बताइए करोड़पति कैसे बनना है। तो आप विनर्स के पास जाइए यार। तो डॉक्टर सागर अच्छी चीज लगी। दूसरी चीज, यस, लोकेशन के बारे में एक एक धारणा होती है, बहुत लोग पूछते हैं कि यार एक अच्छा लोकेशन बहुत जरूरी होता है क्या, अच्छा लोकेशन, अच्छा हम्म। लोकेशन। मैं इस पे एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि देखिए, लोकेशन, जो क्लिनिक का लोकेशन डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वॉक इन पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे। ठीक है, वॉक इन पेशेंट्स हम्म। लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि लोकेशन जो है ना, वो इनिशियल फुटफॉल्स में हेल्प करता है। मतलब आप पेशेंट्स को दिखेगा और वो वहां पे आएंगे, सिर्फ वहां तक ही हेल्प हम्म। करता है। लेकिन उसके बाद जो चीज काम आती है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है और एक अच्छी सर्विस। तो फुटफॉल्स के लिए लोकेशन डेफिनेटली ध्यान देना है, और ये सब इनिशियल डेज में मायने रखते हैं। बाद में एक बार आपका क्लिनिक चल गया और यू नो यू आर डूइंग गुड, लोकेशन फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे भी पेशेंट्स को जानता हूं जो 10, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर, इनफैक्ट इंडिया के बाहर, स्टेट के बाहर भी जाते हैं, और फिर भी जब आप वो स्टेट में आते हैं, उस सिटी में आते हैं, तो वो स्पेशली आते हैं ऐसे डॉक्टरों के पास, इंक्लूडिंग मी एंड यू, और आपके पास ट्रीटमेंट हम्म। करा के जाते हैं। इनफैक्ट अपने रिलेटिव्स को भी लेके आते हैं। तो लोकेशन, हम्म। ये सारी चीजें छोटी लगने लगती है एक समय के बाद। तो आई थिंक कि ये दो चीजें मुझे टच करनी थी। एंड हम्म। अब जो बात आपने कही कि यू नो ऐसा कहा जाता है कि टेक्स 1000 डेज कोई बिजनेस को सेट होने के लिए या कोई प्रैक्टिस को सेट होने के लिए। 1000 डेज को अगर हम डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स के आसपास का समय होता है। यस। तो 3 इयर्स एग्रीड। का समय, अब मैं कहता हूं कि पहले ही आप डिसाइड कर लो कि आपका टारगेट क्या है। ग्रोथ जो होती है ना, किसी की भी कोई जो ग्रोथ होती है, चाहे प्रैक्टिस की ग्रोथ हो, चाहे लाइफ की ग्रोथ हो, चाहे लर्निंग की ग्रोथ हो, वो कभी भी कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि हम 3 साल के बाद ग्रोथ के तौर पे क्या देखते हैं। क्या हम खाली पैसा देखते हैं कि भाई आज 3 साल हो गए, हमारे क्लिनिक को 1000 डेज हो गए, और अब हमारे पास कितना इनकम आना चालू हो गया है। तो खाली मनी, या खाली वॉक इन पेशेंट्स, या सेटिस्फाइड पेशेंट्स। तो आई थिंक कि अगर आप सेटिस्फाइड पेशेंट्स पे फोकस करना चालू कर देंगे तो मनी, आपको मनी की चिंता, पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। पेशेंट्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। अब एक बार आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को रिस्क लेना चाहिए। हम लोग हम्म। बहुत सेफ प्ले करने लगते हैं, हम काफी सेफ प्ले करते हैं। अगर आपको लाइफ में एक एक कोट है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो आप है नहीं, तो आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना होगा जो आप कर नहीं रहे हो। मतलब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी चाहिए, तो आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। करना अब होगा। वो आपको फिगर आउट करना होगा, और जब 2, 3 साल, 4 साल के बाद आपकी इनकम अच्छी हो जाए, तो आपको हम्म। अपने एम्बियंस, स्टिल मैं कहूंगा कि अपने एम्बियंस पे और ये सारी चीजों को आप सेकेंडरी रखिए पेशेंट एक्सपीरियंस के लिए। और जो चीजें पेशेंट के ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाएंगी, उन चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि अगर आप यस। एक्सरेज हैं तो आप आरबीजी लीजिए, बिकॉज पेशेंट ये सारी चीजों को बहुत नोटिस करते हैं। आप प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लीजिए, जहाँ पे रिटन प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन आते हो, जहाँ पे आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। आप स्वाइप मशीन रखिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट ये सारी चीजें नहीं करते। आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है, तो आपको ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे जो ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, अभी उनके पास पैसे नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्वाइप मशीन ही नहीं है। यू नो तो हम्म। इन्वेस्टमेंट यस। जो कहते हैं ना, आप ये सारी चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सीसीटीवी कैमरा पर भी कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है।
तो पहले 3 साल के बाद मुझे लगता है कि जो 4th 5th ईयर है, हमको स्वाइप मशीन्स, हमको सीसीटीवी कैमरास, हमको प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स, हमको एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा जिससे आप डॉक्यूमेंटेशन कर सके और अपने केसेस को आप हम्म, एडवर्टाइज कर सके। ये सारी चीजें, हम्म। ये सारी चीजों पे मेरे हिसाब से उनको खर्चा करना चालू करना चाहिए। आपका क्या मानना बिल्कुल साहब, अभी किसी ने पूछा था कि क्या पैरामीटर है कि ये है? क्लिनिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जब मैंने क्लिनिक अपना शुरू किया था, मुझे याद है हर किसी के पेरेंट्स यही सोचते हैं कि भाई एक बार क्लिनिक शुरू होगा तो बस पहले महीने से या पहले साल से ही अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। आपको ये बात अपने पेरेंट्स को समझा के रखनी होगी कि शुरुआत के 3 साल नो प्रॉफिट या नो लॉस पे जाएंगे, नो राइट। प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे। लॉस भी नहीं होने देंगे, मगर प्रॉफिट भी हो सकता है कम या बिल्कुल ना हो। तो बिल्कुल बैलेंस होके चलेगा। मुझे ये बात डॉक्टर राजीव चिट्टीगोपी ने बोली थी जब मैं थोड़ा सा हताश हो रहा था। तो उन्होंने बोला था कि 3 साल दे अपनी प्रैक्टिस को और इधर उधर मत भाग। जैसे मैं उनको कह रहा था कि सर मॉर्निंग में पेशेंट कम है तो मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ, कि मैं वहां पे कहीं पे जॉब कर लेता हूँ। मैं 10,000 की जॉब करने को राजी होने वाला था। क्यों करूं मैं एज ए बीट, मतलब मैं ये नहीं जो कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। हर किसी के अपना तरीका है काम करने का, बट जब मैं वहां गया और मैंने देखा कि इवन फॉर 10,000 आई वॉज नॉट लर्निंग, मुझे बस अपडेशन का काम दे दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं क्यों करूं। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि अभी नहीं आ रहे ना पेशेंट मॉर्निंग में, जितनी हाउसवाइफ हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में फ्री हो जाते हैं वो आएंगे। टाइम दे, 3 साल दे, और 3 साल के अंदर तू प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मत खरीदियो। 3 साल के अंदर तू ज्यादा इन्वेस्टमेंट एम्बियंस पे या फर्नीचर पे मत करियो। 3 साल पे में तू मार्केटिंग जो करियो वो सारी फ्री वाली करियो, ऑनलाइन भी। अभी 3 साल में तू जो जो बातें आपने बताई एग्जैक्टली वही बोली थी। और 3 साल के बाद वर्क ऑन 2 थिंग्स। वन जो आपने बताई, जैसे कि जो कंफर्ट बनाती है एक प्रैक्टिस को, जैसे एसी अच्छा हो, वाटर कूलर हो, स्वाइप मशीन हो, ये सब आजकल में कंफर्ट बनाती हैं एक प्रैक्टिस को, इजी गोइंग बनाती हैं। इसके साथ साथ व्हील चेयर हो क्लिनिक में, यस। पेशेंट आराम से आ पाए, अच्छी पार्किंग स्पेस हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, ये सब चीजें, शोर शराबा कम हो आसपास के लोकेशन में। और उसके बाद आता है कि लास्ट चीज जो मैं ऐड करूंगा, कि आप बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस में आप जिसकी प्रैक्टिस करें, जैसे आप जाने जाते हैं फॉर स्माइल डिजाइनिंग, तो आपने स्माइल डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स किए, स्माइल डिजाइनिंग से रिलेटेड सामान मंगाया, उस कोर्स में जाके जब जो सीखा, आप जो भी, जो मैंने एंडो का जो भी जहां से भी सीखा उसका मैं नया नया सामान मंगाता रहता हूँ। अब मेरे दिमाग में कभी रबर डैम होता है, कभी एंडो एक्टिवेटर होता है, कभी नई नई फाइल सिस्टम होता है, कभी नया सीलर होता है। तो जो भी आप जो अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बी नोन एज, उस चीज पे वर्क कीजिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज और जब पैरामीटर के बारे में जो बात कर रहा था, वो भी बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पैरामीटर 3 साल बाद देखना, और वो भी ये मत देखना कि 1 लाख रुपए आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखना कि जो प्रैक्टिस आपने शुरू की थी, जिन तरीके के पेशेंट आपने शुरू किए थे करने, वो वापस आ रहे हैं या नहीं। ये मत देखो कि नए पेशेंट्स आ रहे हैं या नहीं, नए पेशेंट्स तो आएंगे ही, पुराने पेशेंट्स भी वापस आ रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो होता है पैरामीटर उस केस यस। का। यस। फिर अब इसके बाद जो मैं भी आजकल आपसे सीख रहा हूँ, जो चाहता हूँ पूरी दुनिया सीखे, कि यहाँ तक तो हो गया कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट भी कर ली, आपने प्रैक्टिस को एक मार्केट भी कर लिया, आपने थोड़ा ग्रो भी करने लगे। अब यहाँ से बात आती है टीम बिल्डिंग की, कि कई लोग एक चेयर की प्रैक्टिस नहीं रखना चाहते, मल्टीपल चेयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। या कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम तो 2 क्लिनिक खोलेंगे, कई लोगों के दिमाग में होता है हम चेन ऑफ क्लिनिक खोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की टीम उनको माइंड में होता है कि जब पेशेंट हो जाएंगे ना 100, तब मैं 2 से 3 डॉक्टर ऐड करूंगा अपनी प्रैक्टिस में। आपका कहना ये है, जो मैंने आपसे सीखा है, कि पेशेंट 100 का इंतजार मत करो, तुम 3 डॉक्टर की टीम बनाओ, अपने आप तुम्हारे 50 पेशेंट 100 पेशेंट्स में कन्वर्ट होंगे, जो मैंने फील किया कि हुआ मेरी प्रैक्टिस में। पेशेंट तो छोड़िए, सिर्फ असिस्टेंट्स को बढ़ाने से पेशेंट्स के नंबर बढ़ गए, क्योंकि पेशेंट्स को फील होता है कि वहाँ उस क्लिनिक में इतनी कैपेबिलिटी है, वहाँ पे उतना मैन पावर है कि 2-3 पेशेंट झेल पाए एक साथ, इसलिए साथ आते हैं पेशेंट फिर। तो यस। मुझे ऐसा लगा जो मैंने सीखा आपसे। तो आप इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि लोग जाने इस चीज को कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी होती है। इस टॉपिक पे आएंगे, और पहले मैं हम्म, लास्ट वाले जो आपने चीजें कही वो बहुत अच्छी कही, उसमें एक दो चीज
मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनिशियल बिल्कुल में जब बिल्कुल। आप पहले 3 साल या 5 साल काम कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस बिल्डअप वाले डेज होते हैं। तो उसमें हम्म बहुत सारे मॉर्निंग के टाइम पे जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स कम होते हैं तो हम डिस्परेट या हम्म एंशियस हो जाते हैं। सो आई थिंक व्हाट हम्म आई यूज्ड टू डू इज मैं हफ्ते में एक दिन दोपहर का टाइम रखता था। लाइक एवरी एवरी सैटरडे मैं क्या करता था कि मैं मॉर्निंग थोड़ा लेट आता था, मतलब 9:30 10 AM के बजाय मैं आता था 12 बजे के आसपास, और मैं 1:30 ओके जाने के बजाय मैं 3 4 बजे तक रुकता था। तो ऐसा होता था कि मेरे ओके सारी पेशेंट्स को पता चलने लगा कि डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दिन दोपहर को भी रहते हैं। तो उस पूरे हफ्ते के वो जो लोग हैं जो सुबह या शाम को नहीं आ सकते, स्पेशली हाउस वाइफ्स, वो दोपहर को आना चालू कर सकते हैं। तो अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं तो आई थिंक कि ये चीज पे आपको अमल करनी चाहिए, और इससे बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ही ज्यादा। आपके लिए भी कुछ नया होगा। एक दिन सुबह आप आराम से क्लिनिक जाएंगे, उस दिन आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकेंगे, उस दोपहर को आप बहुत सारा काम करेंगे। तो आई थिंक ये एक चीज है जो बहुत अच्छी थी, जो मुझे यहाँ पे शेयर वाओ करनी थी। वाओ एंड एडवाइस। मैं इसको थैंक यू। फॉलो करूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपकी मैं कॉपी अभी भी करके। मैं ये चीज अभी भी करता हूँ, ये चीज अभी भी करता हूँ। मैं कभी 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 किसी किसी दिन में ना सुबह 10 बजे का क्लिनिक है, और अगर कोई अच्छे पेशेंट है जिनका बड़ा काम है, स्माइल डिजाइन का केस है, या कोई काम है जिसमें बहुत ज्यादा मेंटल यू नो यस, प्रिपरेशन की जरूरत है, प्रिपरेशन की तो जरूरत मैं है। क्या करता हूँ, उस दिन वो पेशेंट को मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे बुला लेता हूँ कि आप एक काम कीजिए, 8:30 मॉर्निंग आप आ जाइए। आप एकदम फ्रेश रहेंगे, आपका माउथ ओपनिंग भी फर्स्ट क्लास रहेगा, मैं भी एकदम टाइम पे आ जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, और उन्हें ये फैक्ट भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए अपने टाइम और अपने स्टाफ स्पेशल को। टाइम निकाला। यस, यस। तो हम्म आप एक दिन दोपहर को रखिए, एक किसी दिन सुबह रखिए, और जल्दी जाइए ना। और अपने स्टाफ को भी जल्दी जाने दो, ऐसा नहीं कि स्टाफ को जल्दी बुलाया और उसको लेट तक रहने दिया। इनफैक्ट उनको ब्रेकफास्ट मंगा दीजिए, वो पेशेंट खत्म हो तो उनको ब्रेकफास्ट मंगाइए, साथ में ब्रेकफास्ट कीजिए। तो अलग अलग तरीके हैं, मुझे लगता है कि लोगों को ना, आप इस तरह की चीजें करोगे तो प्रैक्टिस में ना आपको मजा आने लगेगा। ऐसा ऐसा यस, मुझे लगता है। मेरा तो आज का ये पॉइंट हो गया सीखने का। आज मेरे लिए रॉ एंड रियल का जो लेसन हो गया वो यही हो गया कि मैं भी करता हूँ ऐसे, बट ऐसे नहीं हम्म। कि इस तरीके से नहीं। जिस दिन मुझे लगता है कि आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं कुछ केसेस, तो मैं एक दिन बना लेता हूँ, उस दिन वो कॉम्प्लेक्स केसेस ही बुलाता हूँ। उस दिन माइंडसेट बना रखा होता है, उस दिन लैपटॉप पे अच्छे गाने लगा रखे होते हैं, उस दिन टीम पूरी रेडी होती है कि आज सारे केसेस सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पेन नहीं जा रहा तो एलए लगा के सब कुछ ऑप्चुलेट करके प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन दे के ऊपर वाले का नाम लेके कि अब कुछ नहीं होगा, पेशेंट को भेज दिया जाता है और सब ठीक होता है। क्योंकि माइंडसेट, तो बात बिल्कुल सही है कि आप जो है जिस दिन आपको लग रहा है कि आपकी ओपीडी आफ्टरनून में हो सकती है, उस दिन आप आफ्टरनून से ही शुरू कीजिए, ऐसे आप थकेंगे भी नहीं। वंडरफुल वंडरफुल एडवाइस। और एक और चीज जो जो बिगिनर्स है, आई मीन जरूरी नहीं कि बिगिनर्स हो, ये दिस इज हम्म एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरीबडी, कि इन्वेस्ट किस पे करे। जैसे लोगों के पास थोड़ा पैसा आना चालू होता है ना, उनके आईफोन दिखने लगते हैं, उनकी है ना अच्छी अच्छी घड़ियां दिखने लगती है, बड़े बड़े होटल्स में 5 स्टार में चेक इन करने लगना चालू हो जाते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि यार इनिशियल में जब आप पैसा कमाओ और आपको इस चीज की समझ कम है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो मुझे किसी बिजनेस मीट में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मैंने पूछा था कि बीइंग अ डेंटिस्ट हम्म हमको ना फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो क्या आप बता सकते हम्म हैं कि किस चीज पे मैं इन्वेस्ट करूं ताकि हम डेंटिस्ट और अच्छे से अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सके। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल हम्म पूछा, डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट, बीइंग अ डेंटिस्ट आपका हम्म सबसे बड़ा एसेट क्या है। तो मैं सोच में पड़ गया कि हम्म एसेट क्या है। फिर मुझे क्लिक हुआ कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हम है, हमारे स्टाफ है, हम्म और हमारा क्लिनिक है। मतलब हमें हम्म सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर अपने स्टाफ पे, हम्म और फिर अपने क्लिनिक पे। रीजन, इसका रीजन भी देता हूं। अगर आपने सिर्फ अपने क्लिनिक पे इन्वेस्ट किया, और अगर वो रेंटेड क्लिनिक है, थोड़े टाइम के बाद आप अगर शिफ्ट होते हो तो आपका वो वैल्यू एडिशन हम्म काफी ज्यादा डेप्रिशिएट होएगा। लेकिन वहां पे हम्म अगर आपने खुद पे इन्वेस्ट किया है तो न जाने कितने क्लिनिक चेंज हो जाने दो। आप बाहर ठेले पे भी अगर हमारे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, बट अगर आप बिना बोर्ड के भी खड़े रहोगे ना,
तो भी आपका क्लिनिक चलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आपने कहा ना कि जिनको एंडो पसंद है वो एंडो की कोर्सेज करें। और कोर्सेज को लेके एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को लगता है कि वे ओके आई हैव डन, एक कोर्स मैंने कर लिया, नाउ मैंने बेंचमार्क सेट कर दिया। आप एंडो में इससे ज्यादा तो कोर्सेज करने ही नहीं है, या उस कोर्स में सब तो सिखा दिया। मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या सिखा दिया से मतलब नहीं है, आपको कितना आता है, आपको आता कितना है, उस कोर्स के बाद आप कितना परफेक्टली एंडो कर रहे हैं, यू नो। तो लर्निंग हम्म नेवर स्टॉप। आप एक वर्कशॉप कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए। आप जब अलग अलग मेंटोर से मिलेंगे, अलग अलग वहां पे डेंटिस्ट से मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी सीखेंगे। आप डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट की लाइफ में क्या होता है वो भी सीखेंगे। आप एक्सेस ओपनिंग या बीएमपी या कोई एक नए मटेरियल के बारे में भी सीखेंगे। तो दो चीज जो मैं हम्म हाईलाइट करना चाह रहा था कि भाई वीक में एक दिन ऑफ टाइम काम करो, एंड वो आपकी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाएगा। डॉक्टर कपिल अभी कह रहे थे कि अदरवाइज लाइफ मोनोटोनस हो लाइफ जाती विल है। बी मोनोटोनस। यस। यस, एंड मैं भी पढ़ रहा सेकंड था उनका थिंग, कमेंट। यस, सेकंड थिंग जो मैं कह रहा था कि खुद पे इन्वेस्ट करो, एंड फिर अपनी टीम पे इन्वेस्ट करो, और फिर अपने क्लिनिक पे इन्वेस्ट करो। ये तीन चीज थी। डॉक्टर अंकित खेड़ा का मैसेज आया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपकी मैं टीम क्वेश्चन बिल्डिंग मैं, वाली बात रह गई। हाँ हाँ वो रह गई। बट एक एक धर्मेश जी है, उनका हाँ क्वेश्चन जी। तीसरी बार आ रहा है, मुझे लगता है आंसर करना ही होगा, और उसके बाद टीम यूजी बिल्डिंग के पे हम बाद जाते हैं। कितना टाइम ऑब्जर्वेशन करना चाहिए? ठीक है, यूजी के बाद या फिर पीजी के बाद, या फिर यूजी के पहले, आप ऑब्जर्वेशन तो आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यू नो, बिकॉज हम्म मैं कम से कम शब्दों में इसको कह के खत्म करूंगा कि ऑब्जर्वेशन करने, हाँ जी, जी जी, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हाँ। ऑब्जर्वेशन करना क्या है, ये भी बताइएगा। यस। नहीं, सो सीरियसली, लोगों यस को यही यस, नहीं पता कि ऑब्जर्व करना क्या है। उनको लगता है करना सिर्फ चाहिए। काम ऑब्जर्व करना होता है। यस ऑब्जर्व यस काम से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। आप प्लीज आंसर कीजिए। यस यस। तो ऑब्जर्वेशन जो मैं कह रहा था कि आप यूजी के पहले भी आपको करना चालू कर देना चाहिए, यूजी होने के बाद भी, या अगर कोई पीजी है तो उसके बाद भी। इनफैक्ट मेरे मेंटोर है डॉक्टर माइकर। डॉक्टर माइकर एट द एज ऑफ 50 या 60, 60 साल की एज में भी आज भी जब अब्रॉड जाते हैं, तो वो किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे जाके उनसे पूछते हैं या कहते हैं कि हाय माय डियर डॉक, कैन आई असिस्ट यू, क्या मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, यू नो। तो हाँ। उनका ये मानना है कि आप जब किसी के प्रैक्टिस में जाके उनको असिस्ट करते हैं, तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो आपको नहीं पता है। इन शॉर्ट गए तो हम्म, आपको ऑब्जर्वेशन जब करना है, तो वो ऑब्जर्वेशन का टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो पूरी जिंदगी आप करोगे। तो ऑब्जर्वेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑब्जर्वेशन पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें सिर्फ काम ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें वो जो डेंटिस्ट हैं वो पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपने वर्क हम्म, और लाइफ की बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो अपने टीम को कैसे हैंडल हम्म, करते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करते हैं, वो फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कैसे यस, करते हैं, वो अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो अपने आप को ड्रेस कैसे करते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और फिर डेफिनेटली प्रैक्टिस के बगैर तो आप जीरो हैं। बट पेशेंट जब आपके क्लिनिक में पहली बार आते हैं, तो पहले वो क्या देखते हैं, डॉक्टर साहब प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, डॉक्टर हम्म, साहब लग रहे हैं या नहीं लग रहे, डॉक्टर साहब पेशेंट से बात किस तरीके से कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, हम्म, वो ये सारी चीजें देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपको डेफिनेटली करना चाहिए, अलग अलग लोगों के पास ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, सक्सेसफुल लोगों के हम्म, पास ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। एंड इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैंने 3 साल ऑब्जर्वेशन किया था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हम्म, बट मेरा वो right, 3 साल आज वर्थ है, बिकॉज मुझे चांस मिला डॉक्टर मयंकर जैसे बड़े मेंटोर जहां पे, यू नो जो भी, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, तो आई वॉज ब्लेस्ड, आई फील ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि यही बात मुझे भी बोलनी थी सेम। ज्यादा कुछ चेंज नहीं, बस यही कि ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ आता है। लोगों को लगता है ऑब्जर्वेशन होता है कि सेक्शन पकड़ के खड़ा हो जाना, और लोग बड़ा उसको ऑफेंडिंग वे में प्रेजेंट करते हैं, मीम्स बनाते हैं। बट जितना एक असिस्टेंट, पहले ही बोल चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, कि जितना एक असिस्टेंट लर्न करता है उतना कोई लर्न नहीं कर सकता। मेरे सीनियर मुझे कहते थे कि जो असिस्टेंट को दिखता है वो और किसी को नहीं दिखता। तो बराबर। आप जो काम सीख रहे हैं
वो तो करिए ही, और उसके साथ साथ ये भी वो भी सीखिए, वो भी ऑब्जर्व कीजिए जो बंद आंखों से आपको दिख नहीं रहा, आप सिर्फ काम देखने के लिए नहीं, वहाँ पे हर चीज, जैसे जो जो चीजें आपने बोली सब चीजें देखनी होती है। मुझे भी ये लगता था, जब मैंने आपसे शेयर भी किया था डॉक्टर साहब, कि जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों ही लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो यूजी से निकलने के बाद या पीजी से निकलने के बाद सबको ही पता होगा कि क्लिनिक में बात कैसे करते हैं, कैसे बार्गेनिंग हैंडल करते हैं, सबको ही पता होगा। बाद में मुझे लगा, ये लगता है 3 साल जो मैं ये रगड़ रहा था खुद को, और जब मैं एक पेशेंट भी ज्यादा नहीं कर रहा था, ये जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आज मेरा क्लिनिक शायद फर्स्ट डे से इसीलिए स्मूथ रन कर रहा है, क्योंकि मैंने वहां जो देखा कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को एड्रेस करना है, कैसे बार्गेनिंग के वक्त पे कैसे बात करते हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन के अंडर आता है। तो और जितना अर्ली कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन और जितना लंबा कर सकते हैं कीजिए जितना। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने बोला संदेश मेहकर सर के साथ आपने काम किया, वहां तो खैर मल्टीपल चीजें आप सीख सकते थे। कई बार क्या होता है, एक इंसान प्रोस्टोडोंटिस्ट के पास गया या एंडोडोंटिस्ट के पास गया, आपने वहां की प्रैक्टिस ऑब्जर्व करी, फिर जाइए, जाकिर खान बोलते हैं ना, जाकिर खान का एक लाइन है कि मैं अपने गुरुओं को खा जाता हूँ, मतलब ऐसे उनका कहना है कि आई लर्न फ्रॉम देम देन आई गो अहेड। इन तो अ गुड वे। मैंने गवर्नमेंट, एग्जैक्टली, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीखा, ठीक है, अब मुझे लगता है कि वहां का मुझे रूटीन पता लग गया, मुझे काम आ गया। अब मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस पे गया, अब मुझे वहां से पता लग गया कि ओके जनरल प्रैक्टिस ऐसे चलती है, फिर मैं एक स्पेशलाइज प्रैक्टिस पे गया, फिर ऐसे से करके आई ऑब्जर्व। और बिल्कुल सही बात है कि एक वक्त के बाद आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अब आपको हम्म। क्लिनिक चलाना है, तब कब ऑब्जर्व करने जाओगे? तो ऑब्जर्वेशन जितनी कर सके यंग एज में कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन नहीं रह जाती, फिर आपको कोर्सेज करने हैं। यस। फिर तो आप यस। मिलने जा सकते हो, आप ट्रैवलिंग में हो तो किसी वहां के लोकल किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलने चले गए, आजकल तो सोशल ये मीडिया से सब नेटवर्किंग रहती है, हमने ये सोशल बहुत मीडिया से ही अच्छी। सब कुछ ये क्रिएट आपने जो किया है यहाँ पे। पॉइंट ये जो आपने पॉइंट आपने कही ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी हम हाँ जी। घूमने जाते हैं ना, जब भी हम कोई हम्म, अदर सिटी में जाते हैं, तो हमें इसको कल्चर बना लेना चाहिए। देखिए, ऐसे दोस्ती यारी बढ़ती है, ऐसे डेंटिस्ट्री राइट, पनपती है, बढ़ती है। जब भी आप कोई बिल्कुल। अदर स्टेट में जाए ना, तो वहां जो भी डेंटिस्ट दिखे, हम खाली बोर्ड देखते हैं, अच्छा इधर भी डेंटिस्ट है, अच्छा इसके यहाँ पेशेंट है, इसके यहाँ भी पेशेंट नहीं है, हम ये देखते। अरे हम्म, आप 2 मिनट लीजिए, आप जाइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, कार्ड एक्सचेंज कीजिए, हाय हेलो कीजिए, और इस तरीके से दोस्ती बढ़ती है। क्या पता शायद आप वहां से कुछ सीख के आ जाए। तो अपने आप बिल्कुल कैंटीना को ओपन रखना बिल्कुल। है। एंड आप जो चीज कह रहे थे, मेरे माइंड में 2 चीजें और आई। एंड डॉक्टर कपिल हम्म, का एक कमेंट भी है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। वो भी एक यस, ऑब्जर्वेशन है। अब मैं इसका एक यस, छोटा सा यस, एक छोटा सा व्हाट अ पॉइंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना है कि आप किसी दूसरे की गलतियों से सीख भी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस। आज मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट ने अगर कोई मिस्टेक कर दी, या मैंने कोई मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक मुझे भारी पड़ी, मतलब मैंने पेशेंट भी खोया, और मैंने अपना टाइम भी हम्म, गंवाया, और मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो हम्म, वो मेरे फाइनेंशियल लॉस पे, मेरे पेशेंट के लॉस पे मेरी स्टाफ सीख गई। तो आप हम्म, अपने क्लिनिक पे ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकोगे, और आपको करना भी क्यों है। बिल्कुल, तो आप दूसरे के क्लिनिक से, एग्जैक्टली। दूसरे के मिस्टेक से भी सीखिए। डॉक्टर कपिल ने बहुत अच्छी बात बोली। डॉक्टर सागर, आप कुछ कह रहे बहुत, हमसे अच्छा एग्जाम्पल इस चीज का नहीं हो सकता, हम दोनों से थे। अच्छा, कि आप किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड बना सकते हैं, जो यस। हमने बनाया, जो आपको दिखता होगा, हमारी एनर्जी दिखती होगी, दिखता होगा कितना सिमिलरली। और ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर रवि को कॉलेज टाइम से जानता हूँ, या आई वी बॉन्डेड टू वर्क टुगेदर एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग आइडियाज। ऐसे ही आपको जहां भी लगता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ही इज फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेसेस, बट हम कर पा रहे हैं इतना सक्सेसफुली, इस शो को चला पा रहे हैं, तो एक दूसरे से सीख पा रहे हैं। मैं तो डॉक्टर रवि से बहुत कुछ सीखता हूँ प्रैक्टिस में। तो सेम हियर। आप सेम। अपना नेटवर्क बड़ा कीजिए, यू नो उससे आपकी प्रैक्टिस पे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आसपास के, और कहीं नहीं तो कम से कम अपने आसपास के डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, ये मत सोचिए कि वो आपका कॉम्पिटिटर है। आप कुछ ना कुछ ऐसा देख लेंगे, छोटी सी चीज जो आपको लगेगा यार ये मैं अपने क्लिनिक पे भी कर सकता हूँ, छोटा सा पोस्टर, छोटा सा स्मॉल थिंग्स बहुत काम आती हैं। तो
आसपास के डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए और उनसे बात कीजिए, बॉन्ड बनाइए। वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होंगे एक टाइम पे। अगर आपके और जूनियर होंगे तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, अगर आपके सीनियर होंगे तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। जब कभी फंस जाओगे तो सबसे पास में पड़ोसी ही होता है जो काम आता है। तो हर और जगह ये रिवेंज नहीं रखना होता। और एक अच्छी चीज जो मैं इस पे ऐड करके फिर वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि हमें टीम हाँ कैसी जी। बनानी चाहिए। एक चीज हम्म, ये ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो आप ये तो सीखते हैं कि क्या करना है, कभी कभी आप ये सीख जाते हैं कि क्या नहीं करना है, नहीं करना व्हाट नॉट है। टू यस। डू। यू नो, अब मैं बट नॉट किसी टू डू। एक्स वाई जेड डेंटिस्ट के क्लिनिक पे गया और मैंने कोई एक ऐसी चीज देखी जो मुझे लगा अरे यार दिस इज नॉट फेयर, और मैंने बाद में उनको ये चीज उनसे डिस्कस करी कि डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ये चीज पेशेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी? और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने नेगेटिवली नहीं लिया, वो ओपन माइंडेड थे, उन्होंने कहा थैंक्स एग्जैक्टली। रवि, यार तू मेरा जूनियर है लेकिन तूने मेरे को ये चीज याद दिलाई। तो आप बिल्कुल। ओपन टू लर्निंग रहिए। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने वहां से सीख लिया कि ये नहीं करना है, मैंने उनसे शेयर भी कर दिया और वो ओपन माइंडेड थे और वो सीख भी गए। ऑफेंडेड नहीं होना है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो दो ही चीज होगी, या तो आपको सिखा रहा है और या आप उसको ईगो पे ले रहे हो। तो ईगो पे मत लो। हम्म। कोई आपको अगर कोई चीज एडवाइस दे रहा है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन है, आप इसको जरूर लीजिए। क्यों डॉक्टर सागर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले पेशेंट आपको बोले, अच्छा है वो डॉक्टर ही आपको बोल हाँ गया हाँ। और आप उसको यस सही कर लोगे। यस तो एग्जैक्टली। और हम इस रॉ एंड रियल के थ्रू हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि दिल्ली का एक डेंटिस्ट, बंबई का एक डेंटिस्ट बैठ के बात कर, हम आप भी आइए ना। हम कैसे, हम दो हम्म। जन और जिन 10 जनों को जानते हैं हम उन सब का नॉलेज लाके आप तक लाना चाह रहे हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी आइए, स्क्रीन को शेयर बिल्कुल कीजिए। आप आइए और हमारे जो भी फ्रेंड्स हमसे हर वीक, हम हर सैटरडे 10 बजे मिलने वाले ही हैं। तो आप आइए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। इसी तरीके से बिल्कुल। हमारी फ्रेटर्निटी भी ग्रो होगी। हमें अपनी फ्रेटर्निटी देखिए, हम अपने आप की ग्रोथ के लिए लगे हुए रहते हैं। और अभी मैंने कहा कि अपने आप हम्म, पे इन्वेस्ट, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। यू नो आपको अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में भी सोचना चाहिए। हम जब इस तरह के प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस करेंगे, इस तरह की हम्म, प्रोडक्टिव चीजें भी देखेंगे। आप मिर्जापुर एक दिन मत देखिए यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक दिन कोई और चीज मत देखिए। एक दिन आइए और हमारे शो, हमारा शो नहीं है ये, हम सबका शो है। यू नो और हम right, इसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं और सागर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा हो। हम कुछ बहुत मेजर कर सके लाइफ में। हम भी कोई ऐसा शो बना सके जो अपकमिंग टाइम पे शायद टीवी पे आए और वो कहलाए कि द डेंटल टॉक शो, जहाँ पे हर वो हम्म, डेंटिस्ट आ सकते हैं देखने के लिए, बात करने के लिए, और लोग कहें कि हाँ यार, डेंटिस्ट्री में भी लोग हैं जो कुछ कर गए, जो कुछ दिखा गए। तो डॉक्टर सागर, हम्म, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। टीम बिल्डिंग की, टीम बिल्डर। टीम बिल्डिंग। सो टीम बिल्डिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं थोड़ा नहीं बहुत डॉक्टर साहब, ज्ञान? आपकी एडवाइस चाहूंगा मैं इस पे। जी जी। तो टीम बिल्डिंग पे मैं 2 से 3 चीजें कहना चाहूंगा कि हमें जो इनिशियल हमारे जो 1000 डेज होते हैं, मतलब 2 से 3 साल होते हैं, वो 2 से 3 साल में भी अगर हमें मौका मिलता है तो हमें टीम अपनी बढ़ानी चाहिए। वो लोग जो सपना देखते हैं कि हम 2 क्लिनिक खोल लेंगे या 3 क्लिनिक खोलेंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ अपने दम पे ये चीज करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा। आप ये चीज नहीं कर पाओगे। हम्म, कुछ समय के बाद जब आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, तब आप जब छुट्टी पे जाना चाहोगे और आपके पेशेंट नहीं हम्म, आएंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आपका जो फाइनेंशियल मीटर है वो रुक जाएगा। यू नो कुछ right, समय के लिए अगर आप कोई कोई लाइफ में कोई कोई वर्कशॉप करने जा रहे हैं और आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करने जा रहे हैं, और अगर आपके पास टीम नहीं है, तो भी आपका फाइनेंशियल मीटर रुक जाएगा। हम में से लॉस बहुत होगा। सारे लोग वर्कशॉप शायद इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वर्कशॉप पे जाएंगे तो यार पेशेंट आएंगे और अपना नुकसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, आप यस। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि टीम बिल्डअप कीजिए। एक रिसेप्शनिस्ट रखिए और एक चेयर साइड असिस्टेंट रखिए। और आपको जहां भी हम्म, मौका मिलता है, जब भी आपको लगने लगता है कि आप एक ऐसे डेंटिस्ट हो गए हैं जो किसी एक जूनियर बडिंग डेंटिस्ट का हाथ पकड़ के उनकी मदद कर सकते हैं और उनको कुछ आप सिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको भी लीजिए। इससे क्या होगा, आप लाइफ में कोर्सेज करने जाएंगे तो आपके क्लिनिक का मीटर चलते रहेगा, शायद ओपीडी होते यस रहेगी, या आपके पास यस। एक स्टाफ रहेंगे, एक स्टाफ होने एक स्टाफ रहेंगे
तो अगर वो एक स्टाफ एक दिन बीमार पड़ गए तो आपका क्या होगा? आपका क्लिनिक सर पे आ जाता है कि यार अब मैं काम कैसे करूंगा, स्टरलाइजेशन कौन करेगा, पेशेंट से पैसे कौन लेगा, फोन कौन उठाएगा। बिल्कुल जब आपके पास दो बिल्कुल। स्टाफ रहते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ यार एक स्टाफ अगर छुट्टी पे गए तो आप दूसरे स्टाफ से वो काम ले सकते हैं, यू नो। तो आई थिंक कि दो स्टाफ होना इस मायने में हेल्प करता है। और अगर आपके पास एक जूनियर या एसोसिएट डेंटिस्ट है और आप सिखा सकते हैं, तो अगर आप कहीं वर्कशॉप पे जाते हैं, आप कहीं छुट्टी पे जाते हैं, या फिर आप अपना दूसरा क्लिनिक या तीसरा क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मदद मिलती है। इन शॉर्ट अगर कहूं तो आप अपने क्लोन, आप अपने डुप्लीकेट्स को बनाइए। जिस दिन आप ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आप देखेंगे कि चीजें ऑटो पायलट मोड पे चलने लगेंगी। अब हम में से कुछ लोग सोचते हैं अपने पास काम इतना है ही नहीं, तो हम इतने स्टाफ को रखेंगे क्या? नहीं, आप यस। पहले स्टाफ को रखिए और आप काम निकालिए। काम बहुत है, काम बहुत है। हम में से काम देखिए, डॉक्यूमेंटेशन कितने लोग करते हैं, पेशेंट से साइन कितने लोग लेते हैं, कौन से लैब में कौन सी इंप्रेशन ट्रे गई है और जाके आई है कि नहीं, ये इसका खबर कौन रखता है, लैब में काम कब गया है और कब आएगा, ये कितने जन को पता है, कौन से पेशेंट आए आज के पूरे दिन में और कितने सारे अपॉइंटमेंट्स जो थे वो नहीं आए, कितने लोगों को पता है, कौन सा मटेरियल डेली बेसिस पे ऑर्डर होना है, कितने लोगों को पता है, यू नो, कितना, कौन सा पेशेंट लेट हो रहा है, कौन से पेशेंट का पेमेंट बाकी है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप स्टाफ रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में फर्क आने लगेगा। मेरे क्लिनिक में क्या होता है, जब एक पेशेंट आते हैं तो एक स्टाफ हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और वो इजीली अंदर के दूसरे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब एक पेशेंट आते हैं तो उनको एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा करना है तो आपको स्टाफ रखना ही होगा। और लास्ट में ये बोल के कंक्लूड करूंगा कि जब आपके पास मल्टीपल स्टाफ रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑब्जेक्शन अपने आप आंसर हो जाता है। बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग, पेशेंट भी ये देखते हैं कि यार एक ही स्टाफ है, इसको ये डॉक्टर साहब एकदम रखड़ा डाल चुके हैं, यू नो, इसकी तो आधी जान, अगर वो दुबली पतली स्टाफ हुई तो लोग सोचेंगे ये डॉक्टर साहब के काम कराने की वजह से ही दुबली हुई है या दुबले हुए, यू नो, ऑन अ लाइटर एंड। तो यार आप है ना, हाँ, तो अगर आपके वो दो स्टाफ है या टीम है तो लोग उसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि नहीं यार, इनके पास टीम है, इनके पास टीम है तो ये चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक पे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे स्टाफ को पता है। मैं अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे स्टाफ को पता है कि रेस्टोरेटिव मटेरियल अगर पेशेंट के टूथ पे सर डालेंगे उसके पहले सक्शन अंदर चले जाना चाहिए, सक्शन बाहर निकलेगा। मैंने रेस्टोरेशन कर दिया एंड पेशेंट को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो वो दे रहे हैं। अब यहां से जब पेशेंट बाहर रिसेप्शन पे जा रहे हैं तब तक यहाँ वाली असिस्टेंट जो है वो चेयर को और ट्रे को प्रिपेयर करके नेक्स्ट पेशेंट के लिए रेडी करेंगे और वहां पे नेक्स्ट पेशेंट को ऑलरेडी एड्रेस किया जा चुका है। सो आई थिंक कि हैविंग अ गुड टीम इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आपको टीम बिल्डिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। टीम वर्क रियली वर्क्स एंड डेंटिस्ट्री इज नो मोर टू हैंडेड, dentistry is no more four-handed, dentistry is no more six-handed, dentistry is above 10-handed now, you know। तो आप जितने ज्यादा स्टाफ रखेंगे आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी, आपकी प्रैक्टिस ग्रो होगी और ये आपको एक दो महीने या एक दो हफ्ते में पता नहीं चलेगा, कम से कम आपको एक साल का समय लेना होगा, यू नो। सो अपने स्टाफ को एसेट मान के चलिए, एसेट, लाइबिलिटीज नहीं। और स्टाफ को हायर करते वक्त आपको यही ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म के लिए हायर करो, लॉन्ग टर्म। और एक चीज, जैसे एक एक स्टाफ रहने से क्या होता है, अचानक से अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं ना, छोड़ के चले गए, तो दूसरे स्टाफ को आपको पूरी तरीके से जीरो से ट्रेन करना पड़ता है। मेरे क्लिनिक पे दो स्टाफ होने से फायदा है, एक स्टाफ छोड़ के जाते हैं तो जो नया स्टाफ आता है उनको मेरे सेकंड स्टाफ ट्रेन कर देते हैं, तो मैं तो फ्री हो गया ना, नाइस मैं तो पॉइंट। फ्री हो गया। तो आई नाइस थिंक कि पॉइंट। मैं इतनी चीजें तो बहुत सारी हैं, बट आई थिंक इतने पे आज के लिए मैं कंक्लूड करूंगा। आपका क्या कहना आपने जितनी बताई है वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है, यू डोंट नो। मुझे लगता है है? थैंक कि यू। मैं थोड़ा इजी मैनर में इसको कंक्लूड कर देता हूँ, जो आपने बोला उसको यस। समराइज कर देता हूँ कि जी अगर जी आपको लग रहा है कि यू नो अभी तो पैसे कम है मेरे पास, या अभी कहाँ से सैलरी निकालूंगा, या अभी तो पेशेंट कम है, कहाँ से दो असिस्टेंट रख लूँ, या कहाँ से रिसेप्शनिस्ट रख लूँ, या कहाँ से एक बीडीएस रख लूँ। इसको बड़ा इजी मैनर में डिवाइड कर देता हूँ मैं, कि अगर 3 साल हो गए आपकी प्रैक्टिस को, राइट, या 3 साल से पहले भी आपको लग रहा है कि यू नो पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, तो ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, वो मैंने अभी सीखा रिसेंटली, जब डॉक्टर रवि से गाइडेंस लेके मैंने अपना टीम बढ़ाया। तो जैसे डॉक्टर रवि ने बोला
कि जब एक असिस्टेंट और आ जाता है हम्म। तो पहले तो दूसरा उसको ट्रेन करने लगता है, आपका टाइम बच गया। दूसरी बात कि जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी आपको ऐसे नहीं देनी होती हमेशा कि कि आपको पहले महीने के पहले दिन ही पकड़ा देनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम्म। एवरी डे देते रहे। उससे भी दे हम्म। आर हैप्पी इनफ कि उनको जॉब, हम्म। आजकल इंडिया में जॉब ही मिल रही है, किसी को जॉब क्रिएट हो रही है, वही बड़ी बात हो जाती है। दे आर हैप्पी इनफ टू टेक इट। फर्स्टली हम्म। आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, आपको कम हम्म। नहीं देनी है, आपको बहुत लेट नहीं देनी है। इनफैक्ट मैं तो, अगर 20 तारीख को सैलरी जाती है तो 10 तारीख से 500 500 500 500 देना शुरू कर देता हूँ, ताकि उसके वहां यस। तक आते आते उसकी पूरी सैलरी खत्म क्लियर हो जाए, यस। मेरे को भी इजी रहता है। तो दिस बहुत। इज द वे यू कैन स्टार्ट। ठीक है, विद न्यू असिस्टेंट। बात बची पीडीएस स्टाफ की। पीडीएस स्टाफ जो आप रखते हैं, तो देखिए दो तरीके के स्टाफ होंगे। एक जो काम जानते हैं ऑलरेडी, ऑब्वियसली वो जानते हैं तो दे डिजर्व मोर। ठीक है, एक जो अभी आपसे सीखने आ रहे हैं। ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको पे मत कीजिए, राइट। वो आपसे सीखने आ रहे हैं तो यू कैन पे देम जब वो आपके क्लिनिक में कुछ कुछ देते हैं। और अगर वो नहीं भी दे पा रहे हैं, अभी बस ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दे डिजर्व द अमाउंट जो उनको आने जाने में लग रही है। ठीक है, यस। वो ले ना ले वो उनकी मर्जी है। जैसे मेरे को भी ये चीज अब प्रेजेंट की गई थी, मैंने इसलिए नहीं ली कि मुझे लगा कि आई एम हियर टू लर्न। तो ये जो स्टाफ बिल्डअप होती है, ये लोग इतना पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ता। इनको तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही होती है कि सीखने को मिल रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं धीरे धीरे करके। जब पेशेंट्स बढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फिर क्लिनिक पे नजर भी पेशेंट की वैसी ही रहती है कि यहाँ दो दो तो असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट भी है, अंदर 3 4 डॉक्टर घूम रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो इंटर्न है या वो फ्रेशर है, उनके लिए वो डॉक्टर है अप्रन पहने हुए। 3 4 और डॉक्टर घूम रहे फ्रेशर, हैं यहाँ। फ्रेशर वर्ड यूज नहीं करना है यार। मेरे को लगता है कि ये हम सीनियर्स ने ही कहीं ना कहीं है ना इसका गलत, ये कहीं ना कहीं गलत ऐड कर अपनी, दिया है। बिल्कुल मैं एक बिल्कुल। नया वर्ड लॉन्च करना चाहूंगा जो हम अपने हम्म, क्लिनिक में कहते हैं कि ये हम्म, हमारे ये हमारी इन हाउस डेंटिस्ट है। इन हाउस, ये हमारी इन वाह। हाउस एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं। एंड ये जैसे मेरी एसोसिएट डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अभिनया, तो मैं बोलता हूँ कि हम्म, ये डेंटल क्लीनअप जो है ये मुझसे भी अच्छा करती हैं क्योंकि ये मेरा क्लीनअप करती हैं। तो आप यकीन मान सकते हैं वाह। कि मैं, जब आपको लगता है मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, तो मैं अपना हम्म, काम किससे कराऊंगा। और अपने एसोसिएट डेंटिस्ट से काम कराते वक्त एक फोटो जरूर खींचिए, आपको पेशेंट को बताने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यस, वाह। इन हाउस डेंटिस्ट एंड इस तरह के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ना कि वो मेरी बिल्कुल। असिस्टेंट है ना, वो मेरी जूनियर हम्म, डेंटिस्ट है या है ना। आई थिंक कि हम्म, हम हमको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो इसको बहुत ही गलत तरीके से, मैंने अपने एक, आई विल नॉट नेम द डॉक्टर, बट उसने तो इस तरीके से बोला मुझे एक बार कि मैंने कहा क्लिनिक पे कौन है, अरे वो बीडीएस स्टाफ है ना। बीडीएस हाँ, दैट्स मतलब, रॉन्ग। आई नो यू डिड योर एमडीएस, व्हाट इज दैट बीडीएस स्टाफ। तो ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स, और बिल्कुल अच्छे वर्ड आपने बोला कि उनको नहीं पता कि दे आर इन हाउस डॉक्टर्स, और दे आर देयर टू लर्न। अभी आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ माई स्टाफ, दे आर पार्ट ऑफ माई टीम। मैं तो बल्कि टीम वर्ड यूज करता हूँ कि वी हैव ए टीम एंड दीज आर पार्ट ऑफ माई टीम। तो यू कैन इजीली, क्योंकि कई बार पेशेंट कहता है ना कि सर आप बैंगलोर में हो तो हम किसको दिखाएं। सर दे आर पार्ट ऑफ माई टीम, आई ट्रस्ट देम कम्प्लीटली, वो वहां पे है, आप चेक करवाइए। कोई दिक्कत आएगी तो आई विल बी सीइंग, डोंट वरी। तो एंड ये होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट पे तो हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे लगता बिल्कुल। है कि ये तो कभी खत्म होने नहीं वाला टॉपिक है। डॉक्टर कपिल ने कमेंट हम्म, किया है, वो भी टच कर देता हूं मैं। उन्होंने कहा हाँ जी। क्वार्टरली हमें अपने स्टाफ को रिवॉर्ड करना चाहिए, ये उन्हें मोटिवेट रखता है। तो हम्म, मेरे क्लिनिक में मैंने अभी एक कल्चर लाया है कि जैसे हमारी 6 7 जनों की टीम है। लाइक मेरे क्लिनिक में एक हम्म, एडमिन भी है जो मेरे मल्टीपल क्लिनिक्स पे सारा अपडेट्स, जितने भी सारे लोग हैं वो एडमिन को अपडेट करते हैं। और वो एडमिन जो है वो एक वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे अपडेट करते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा सा हम्म, एक और लेवल ऊपर हूँ, जिसपे हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि एडमिन का काम क्या होना चाहिए। और ये इन तरह की चीजें। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमको कभी भी ये ध्यान में रखना है कि हम ये स्टाफ का पैसा कहाँ से निकालेंगे और इनको कहाँ से देंगे, इस तरह का अप्रोच नहीं रखना है। अगर आपके पास हम्म, एक स्टाफ है और अगर आप अच्छे से उनको ट्रेन कर रहे हैं,
हम्म और अगर आप उनको इस तरीके से क्वार्टरली या मंथली कुछ आप उनको रिवॉर्ड के तौर पे दे रहे हैं तो एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। जैसे कि हमारी 6-7 जनों की टीम है, तो हम लोग ने ना हम्म एम्प्लॉय या स्टार ऑफ द मंथ रखा है, कि हम्म हम हर मंथ इन 6-7 लोगों में एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हम ढूंढेंगे और हम सब उसकी तारीफ हम्म, करेंगे, और उस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को मैं चूज नहीं करूंगा, यही 5-6 लोग चूज करेंगे कि इस हफ्ते हर कोई अरे अपने वाह। आप को एक दूसरे को रेट करेगा कि इस हफ्ते इनका परफॉर्मेंस 10 में से कितना है, इनका परफॉर्मेंस आउट ऑफ हम्म 10 कितना है, एंड जिनका हम्म क्यूमुलेटिव सबसे ज्यादा होगा हम उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहेंगे। सेकेंड थिंग, हमने एक ये कल्चर भी रखा है कि ऑलवेज गिव देम अ फीडबैक। फीडबैक का कल्चर लाइए, बिकॉज क्या होता है, फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म और मिस्टेक्स ये दो अलग चीजें। आप फीडबैक रखेंगे तो लोग आपको पोलाइट वे और अच्छे वे में कहेंगे, लेकिन अगर इफ यू आर हम्म टेकिंग दैट इन अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, वो जो हम्म क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने वाले हैं वो नेगेटिव वे मिलेंगे। सो आई थिंक रिवॉर्डिंग हम्म देम पीरियोडिकली, अगर आप हफ्ते में मंथ में नहीं कर रहे हो तो क्वार्टरली कीजिए, क्वार्टरली नहीं कर रहे हो तो एनमली कीजिए, लेकिन रिवॉर्ड जरूर कीजिए। दिस ब्रिंग्स अ वेरी गुड कल्चर आई बिलीव। मेरा रिवॉर्ड सिस्टम तो एज यू कैन सी फ्रॉम माय फेस एंड हेल्थ की सारा खाने के बेसिस पे रहता है कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि पार्टियां होती रहे, और पार्टी बहुत में सब जरूरी। लोग यस। खूब खाते रहे। ठीक है, यस। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्योंकि दीज आर अंडर प्रिविलेज पीपल मोस्टली, एंड उनके लिए एक पिज्जा आ जाना क्लिनिक में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत और बड़ी। उनका यस। बर्थडे मना देना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, यस। उनकी एनिवर्सरीज यस। बना देना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो यस। आई मेक श्योर कि आई गिव देम समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। जैसे अगर कोई अभी एजुकेशन में भी है साथ में, तो लेट्स गिव देम ए गुड बुक और मे बी बैग, और मे बी यस। लास्ट टाइम आई गिव देम ए मोबाइल, तो जो अरे उनको सच में काम आ सके। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर बनना चाहिए, और इससे आपको लॉयल्टी प्रूवन होती है। दैट पर्सन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहेगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना काम करना चाहेगा, और लॉयल बहुत रहेगा आपकी प्रैक्टिस की तरफ। तो आप ये कुछ मुझे फील होता है। तो ये इस तरीके आप से टीम बिल्डअप होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बातें करी। मैं इससे कुछ सारी चीजें लेना चाहूंगा, एंड मैं हम्म, एक एक कोट जैसा कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप हम्म, उनको सैलरी से ज्यादा कुछ देंगे तो वो सैलरी से ज्यादा कुछ करेंगे। तो अरे आपको ध्यान वाह, रखना है, पहले आपको करना होगा, पहले right, आपको बढ़ानी होगी। आपका कोई लॉस नहीं है बिल्कुल यार। आप बिल्कुल बिल्कुल आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपके लिए एफर्ट करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। सुफियान आपसे पार्टी मांग रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सुफियान से तो हम मिलके पार्टी करना चाहते हैं उनके साथ, बहुत जल्दी मुलाकात करना चाहेंगे उनसे। लास्ट यस। टाइम उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई चीजें, और आज प्रोस्थोडोंटिस्ट डे है तो मैं सर को विश यस। करूंगा, हैप्पी हैप्पी प्रोस्थोडोंटिस्ट डे सर। एवरी तो एवरी प्रोस्टोडॉन्टिस्ट जो ये यस देख रहे हैं यस लाइव या रिकॉर्डेड, विश यू अ वेरी यस हैप्पी प्रोस्टोडॉन्टिस्ट डे। यस यस। तो डॉक्टर अब सागर क्वेश्चंस बढ़ाइए ले आगे। लेते हैं मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, क्योंकि सी अभी प्रैक्टिस में जी जी जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए मैं कह प्लीज। रहा था उसके बाद है ना, हमारे हम लाइव लेना चाहेंगे दो बंदों को जिन्होंने बहुत हाँ बढ़िया नॉस्टैल्जिक रील बनाई है। हाँ, मेरी मैंने स्टोरी भी पे है देखी, वो आज रील। शेयर भी की। यस, वो मैंने मेरी भी स्टोरी स्टोरी पे पे वो शेयर रील की है। है। और वो बंदे ना लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारा लगा। मैंने उनसे फोन पे बात करी, मुझे मेरे कॉलेज डेज हम्म, याद आ गए, तो उनसे बात करेंगे और कॉलेज डेज में हमें क्या करना चाहिए, उनकी सोच क्या होती है, ये सारी चीजें हम सुनना चाहेंगे। सो डॉक्टर सागर आप आजकल कॉलेज बताइए। कैसे चल रहा है, आजकल यस। कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? हमारे टाइम पे तो अलग थी, कोविड टाइम्स में कैसे इफेक्टेड हुआ है। आई ऑल्सो सॉ दैट रील एंड आई यूज टू मेक सम फनी वीडियोज इन द पास्ट, और आप भी वो काम करते आए हैं, मुझे पता है, वी लव दैट एंड वी विल बी डूइंग इट इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वो यस। देख के मुझे बहुत याद आया कि मैं बनाया करता था जब डेंटल कॉमेडी वीडियोस। तो बात करते हैं अभी, आप जब भी उनका रिक्वेस्ट आए प्लीज उनको इन कीजिएगा। और मैं चाह रहा था कि क्वेश्चंस हम ले लें, जो जी क्वेश्चन जी पूछना जी। चाहते हैं वो प्लीज। डॉक्टर कपिल का मैसेज आया, एवरी टाइम योर असिस्टेंट और रिसेप्शन स्टाफ डू गुड जॉब ऑन एंड ऑफ द डे, यू शुड थैंक देम ऑन द सेम यस। डे, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। वेरी इंपॉर्टेंट। दीप्ति मैम मैम का मैसेज आया, ऑलवेज सुपर सेशंस, थैंक यू डॉक्टर साहब। और थैंक यू। डॉक्टर सागर, डॉक्टर रघुवर, मजे ही आ गए।
अरे वाह, थैंक यू सो मच। हम भी यही चाह रहे हैं कि सबको, राहुल गांधी कहते हैं ना, ये मजा हम दुनिया, भारत और पूरी दुनिया में सबको देना चाहते हैं। खैर, तो आलू डालो सोना ही सोना। हाँ, बस वही चाहते हैं हम, सोना निकले डेंटिस्ट के लिए भी। बहुत दिनों से परेशान है बहुत डेंटिस्ट इंडिया के। तो सब जब तक आप उनको ज्वाइन नहीं करा रहे, कुछ क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछें। अगर आप आना चाहते हैं, डॉक्टर सोहेब मकरानी का मैसेज आया है, डेंटल क्लिनिक अपग्रेड कैसे करें। डॉक्टर साहब, ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं रिकॉर्डेड सेशन में, आप सुन लीजिएगा। इसके सिवा कुछ आगे भी भी कोई बोलते रहेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे, बिल्कुल आप आगे भी, ज्वाइन करते रहिए। यहाँ पे जो भी आगे भी बातें बिल्कुल होंगी ना, डेफिनेटली। यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी, हम इंश्योर कर रहे हैं कि या तो हम्म आपको पल दो पल की खुशी होगी, या फिर आपके हम्म। लाइफ में, आपके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपको खुशी होगी। एक छोटा, जैसे अभी डॉक्टर कपिल ने बोल ही दिया वो लाइन जो मैं बोलने वाला था, कि सर बोल रहे हैं एवरी डे अपग्रेड योर क्लिनिक विद वन थिंग, हम्म, इवन इफ इट इज माउथ मिरर। सेम मेरा भी रूल है कि आप महीने में एक चीज के लिए सेव जरूर करें। हम्म, कि आपके क्लिनिक, आप अपनी सेविंग को डिवाइड कर लें। जो भी हम्म, आपका पैशन है उस पर आपको सेव करना है, या अपने घर के लिए सेव करना है। बट एक सेविंग जो होनी चाहिए वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट आपके आपके ऊपर, या तो आपने कोई कोर्स करना है, या आपके क्लिनिक में कोई अपग्रेडेशन होना है। कोर्स करने जाएंगे, वहां पे भी हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको सीखने को मिले जिसके लिए आपको कुछ खरीदना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर कुछ भी, इवन मैंने तो जब से मिरर चेंज किए हैं क्लिनिक के, हैंड मिरर चेंज किए हैं, माउथ मिरर चेंज किए हैं, सॉरी, तो वही बहुत कमाल का हैंड मिरर, चेंज आया प्रैक्टिस में। हैंड मिरर भी बहुत सॉरी, जरूरी है। हैंड मिरर भी हैंड बहुत मिरर भी जरूरी है। जरूरी है, अरे भाई, लोग मतलब डेफिनेटली। हैंड मिरर पे कभी ध्यान नहीं देते, हजारों फिंगरप्रिंट्स आ गए, और मतलब हालत बहुत बुरी होती है। बिल्कुल, हैंड मिरर बहुत जरूरी है, बहुत बुरी स्पेशली होती फीमेल्स बहुत देखती है। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसा हैंड मिरर लाया है, डॉक्टर साहब कहाँ से लिया? एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है, एक छोटी सी चीज। है। सही बात है, सही बात है। तो उस चीज का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी चीजें अपग्रेडेशन करने के लिए सबसे सिंपल रूल यही है कि छोटी छोटी चीजें आप, और वो छोटी चीजों में ये भी देखें कि ऐसा ना हो रिपीटेटिव हो रही हो। ऐसा ना हो बस आप जीपी को बेटर करते जा रहे हो, बस एयर रोटर को बेटर करते जा रहे हो। ओवरऑल में देखते रहिए कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेसिकली काम आती है। मैंने बहुत, एक दिन अचानक सुबह उठ के मुझे लगा यार, सबसे ज्यादा क्लिनिक में जो काम आता है वो तो माउथ मिरर है, उसी से तो सब कुछ देखते हैं। और बहुत मैं अंडर उसको अपग्रेड एस्टिमेट नहीं कर करते रहा हैं हूँ। लोग। एग्जैक्टली मैंने कहा मैं उसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। तब मैंने उसको अपग्रेड किया, और बेस्ट लेवल के माउथ मिरर्स अब तो इंडिया में हर जगह से माउथ मिरर्स आ सकते हैं, तो बेस्ट मंगाए। ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं आइसोलेशन में रबर डैम पे नहीं आ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा हूँ, और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो इम्पोर्टेंट एयर रोटर अच्छा क्यों नहीं ले रहा हूँ, बस अच्छे क्यों नहीं ले रहा हूँ, बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज बाद में हो जाएंगी। बट जो जो प्रैक्टिस को बिल्ड अप करती हैं चीजें, कि रेस्टोरेटिव मटेरियल कंपोजिट अच्छा क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और अच्छा कंपोजिट ले लिया और अगर ठीक से आइसोलेशन नहीं करी तो क्या फायदा है। सबको लिंक करके देखिए, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज को आप कितना भी अच्छा कंपोजिट ले लेंगे और वो सलाइवा के बीच में डालेंगे तो वो फिर क्या होगा उससे। तो यस। सक्शन मटेरियल अच्छा क्यों नहीं, सक्शन ट्यूब से लेके सक्शन सिस्टम्स अच्छे क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास क्वेश्चन पेशेंट आया डॉक्टर पेशेंट साहब, पेशेंट सक्शन एमबीबीएस मशीन भी के लिए। चेक करते हैं। एग्जैक्टली exactly, बहुत, और वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर एमडीएस के लिए फाइनेंशियली कैपेबल ना हो तो बीडीएस के बाद क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आंसर कीजिए, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, आप इस बार मैं आप बताइए, जी ये जी, क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। एक एक क्वेश्चन ये भी है, मैं आप फटाफट हम आंसर करेंगे। विच लोकेशन हम्म इज प्रिफर्ड फॉर न्यू क्लिनिक, रूरल और अर्बन? भाई दोनों जगह आप ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। रूरल और अर्बन है ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पेशेंट का सेटिस्फैक्शन जरूरी है, तो आप कहीं भी ओपन हम्म करें, आप बस कॉन्फिडेंटली ओपन करें। कि धर्मेश जी ने हम्म। क्वेश्चन किया है, सर इन फ्यूचर बीडीएस डिग्री की वैल्यू होगी या फिर एमडीएस ही करना चाहिए? भाई बीडीएस की वैल्यू तब तक होगी जब तक क्वैक की वैल्यू होगी। आज भी लोग क्वैक के पास जाके डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू है तो बीडीएस की तो होगी ही होगी। इन शॉर्ट आंसर कर रहा हूं मैं। सही और बात है। है ना, आई थिंक कि क्वेश्चंस मुझे, और अगर एमडीएस के लिए फाइनेंशियली कैपेबल ना हो तो बीडीएस के बाद क्लिनिक बिल्कुल ओपन कर सकते हैं यार, और ओपन करना भी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए, तो फिर आप डिले मत कीजिए। तो डॉक्टर सागर, आई हम्म। थिंक कि
दो मजेदार लोग हैं जिनका हम रील के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बिल्कुल एक करके बिल्कुल। दोनों जन को बुलाते हैं। और उन सभी को कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक उनकी रील नहीं देखी, जैसे ही लाइव खत्म होगा आप जाइए और उनकी मजेदार रील देखिए। मेरे को बहुत मजा आया, अपने कॉलेज डे से याद आ गए। तो चलो उनको बुलाते हैं। इसमें दो लोग हैं, दिवाकर पाठक हैं और वैदिक पटेल है इस रील में। तो जो आप ओके। चश्मे में वो कबीर सिंह वाला चश्मा वाला कैरेक्टर देखेंगे, तो वो हाँ। दिवाकर जी है। और वैदिक हम्म, पटेल, तो पहले पीछे खड़े हैं। दिवाकर पाठक को हम ज्वाइन कराते हैं। एंड देखते हैं, ये थोड़ा लाइट सेशन होगा अब। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाकर जी वेलकम। हेलो सर, हेलो 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 हेलो। थैंक यू सर, नमस्कार थैंक यू। डॉक्टर। अरे बहुत नमस्कार बढ़िया सर। रील बनाई आज आपने। और शेयर किया बोलिए। मैंने अपनी स्टोरी पे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। और सर रवि सर से बात हुई तो मैं बिल्कुल। तो बिल्कुल पहले मैंने मना किया था, बट फिर मैंने उनको बोला कि चल ठीक है अब आता हूँ मैं, अब क्या है, अच्छा लगेगा मना सर। की कोई बात ही नहीं है। हाँ सर, नहीं नहीं, अरे सर आप लोग डेंटिस्ट हैं सर बड़े, हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं, तो मुझे लगा आप लोगों से बात नहीं करना तो थोड़ा। बट रवि सर से मैंने बात करके लगा कि सर तो अभी उनका वो स्टूडेंट वाला जोन अभी भी है उनमें, अभी भी वो है अभी भी। तो वो तो वाइब मैच हो जाएगी, फिर आ जाइए आप तो बिल्कुल। लेट्स डू इट। मजा वो आ गया हम मजा आ गया सर। वो भाई। स्टूडेंट वाला जोन उनका है, मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ डॉक्टर रवि का। आप ऐसे मत सोचिए। अच्छा, हम जो है क्योंकि आप स्टूडेंट ही रहेंगे, जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, नहीं सर, सच्ची में सर पूरी बातें चलो सुनी सर आपकी। और काफी इंफॉर्मेटिव, और हमारे जितने भी कॉलेज के और जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं और कॉलेज वाले हैं, तो सबने सर काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि यार बातें बहुत सर हेल्पफुल रही। और सर कैसे क्लिनिक आगे खोलना है एंड एवरीथिंग सर, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। अरे और स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत बातें करने वाले हैं हम। और हम जी चाहेंगे कि आपके क्वेश्चंस आए। और मैं और डॉक्टर रवि दोनों स्टूडेंट्स के साथ बहुत काम करते आए हैं। और मेरे बहुत सेशंस स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं कॉलेजेस में। अभी पहुंचना मुश्किल है क्योंकि कोविड का टाइम है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हम चाहते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस आए, क्योंकि किस तरीके से बदली है डेंटिस्ट्री, और आपका रील देख के हम भी कॉमेडी वीडियोस उस मजा टाइम आ पे गया, बनाया कर रहे थे, दोनों मेरे ही को मजा बनाते आ थे। गया। तो वो याद आ गया, इसलिए दोनों ने शेयर की है। तो किस तरीके से बदल रही है स्टूडेंट लाइफ, और क्या क्या आप लोगों के डर, या क्या क्या आप लोगों की अच्छी बातें, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपको लग रहा है कि बेटर हो रही हैं चीजें, तो वो सब चीजें जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आज के लिए फोर्स नहीं कर रहा, आज तो बड़ा रिलैक्स सेशन है। किसी दिन अलग से हम स्टूडेंट्स के लिए जरूर रखेंगे। आपको क्या, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, तो तब ये बातें होंगी। क्यों डॉक्टर अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए इनके आते ही देखिए 60 हो गए लोग, अभी इन 30 थे। मुझे मुझे इन दोनों बंदों का, दिवाकर और वैदिक का रील देख के इतना अच्छा लगा। मतलब ये लोग ने 10 साल मुझे पीछे लेके चले गए, बड़ा मजा आया। और बहुत सेम ये ईयर। लास्ट में ना कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा करना है। एक डेंटिस्ट ये जरूर होना चाहिए दिमाग में। एक डेंटिस्ट जब ये ये बात विजन। करता है ना कुछ बड़ा करना है, तो बहुत हंसी हाँ भी छूटती है और अच्छा सर, भी लगता है। एज ए अच्छा डेंटिस्ट लगता सर है। सोच सोच बहुत रहते हैं कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, बट उसका मेन वही था कि वो आदमी सोचता तो है बट दूसरा वाला उसको उसी तरह से गिराएगा कि भाई ये नहीं, इसका मेरे पास तोड़ है कि ये ऐसे नहीं करना। हम्म, तो वो राजी भी हो जाता है, फिर वो दूसरा, फिर वही। और एट लास्ट दे इवेंचुअली लीड कि भाई करना क्या है, वही है, जा भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आ जा, थोड़ा तू भी जा भाई, मैं भी चलता सही हूँ। बात है। और सही पढ़ाई बात है। वढ़ाई तो इन वही द हुआ एंड सर। करना वही होता है। कोविड हिट हार्ड सर, मैं तो यही कहूंगा। और हम लोगों को सर पहले तो सबसे पहला ऑनलाइन, ऑनलाइन तो सर पूछिए मत क्या ही हुआ है। हम्म, और डीएम और प्रोस्ट डीएम और फार्मा और पैथ माइक्रो, उसको ऑनलाइन पढ़ाए हम लोगों ने, तो वो तो मतलब हम लोगों के लिए हैट्स ऑफ होना चाहिए सबके तरफ से कि बाप रे कैसे बिल्कुल झेल बिल्कुल। नॉर्मली पढ़ना मुश्किल है ऐसी चीजों को तो। लिटरली सर ऑनलाइन पढ़ना मतलब। तो। और सर वो सब्जेक्ट, चीज हम लोगों ने खुद से पढ़ी सर, आप समझ अरे रही है वाह। मतलब कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है सर। और नॉट इवन द टीचर कि वो बहुत बहुत अच्छे से, नहीं नहीं, उनका भी ग्रेड वही है जो कॉलेज में था और अभी भी वैसे ही था।
तो सब हम लोगों ने ही वो मैथ की पूरी पेजेस खोल खोल के खुद पढ़ रहे हैं, हाँ भाई रट रहे हैं जो कर रहे हैं। बट सर ये यही था सर। और अब खुल गया है कॉलेज, तो ओके। कॉलेज खुलने के बाद सर सब ठीक है, बढ़िया है सर, धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगा, तो अब बढ़िया मुझे चल रहा मुझे है। लगता है कि आप जो चीज अभी पढ़ रहे हैं ना, उसको, हाँ सर। मतलब मैं ऐसा करता था, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी डेंटिस्ट्री की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई जो की है, वो सिर्फ एंड के डेज में की है, पास होने के लिए, यू नो। और बाकी जो साल मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ समझने के लिए, यू नो। तो समझ में कम ही आता था ऑब्वियसली, बट कोशिश यही रहती थी कि समझ लो यार, समझ लो। और जो लास्ट में फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो तो समझने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो काम काम के हाँ साथ आपको रिलेट हो जाते हैं। बाकी चीजें मैं इसलिए पढ़ लेता था कि भाई समझ लो, कुछ काम आ जाएगा। बट लास्ट में जब एग्जाम की शीट सामने आती है ना, तो वो कुछ काम की चीजें आपको वो नहीं दिमाग में आती, आपके दिमाग में आती है कि 15 ईयर उठाओ और फटाफट से बस पास होना है। पास सी, पास हो। ये जाकिर खान वाला मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ठीक है, वो बोलता है ना कि या एक टाइम आता है जब क्रिएटिविटी हीरो नहीं बनना होता, डेट्स हाँ होती हैं, पूरा करना है। तो सही वहां है। मैं वैसे चलता था। उस टाइम में सुपर प्रैक्टिकल हो जाता था, पास होना है भाई, बस पास होना है। फटाफट से निकलना है यहाँ से। क्योंकि जिस दिन अड़ गए तो फटाफट से पास हो, तो ये माइंड में होता है। तो वो बाकी दिन तो ऐसे पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी में बैठ के कि बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे बुक के। तो वो भी होता है, दोनों चीजें होती है। बट मुझे लगता है कि यू विल ग्रो थ्रू दिस, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा इसमें। आप लोगों के लिए हम सब खड़े हैं आगे जाके, जब जरूरत पड़ेगी टू मेक यू लर्न थिंग्स, तो ऑब्वियसली क्लिनिक्स पे और हर जगह पे आपको सिखाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अभी तो बस आराम से पास होइए, बस पास हो। इस कोविड सेशन में रुकिएगा मत। ये तो मैं ये तो यही बोलूंगा कि अभी हीरो बनने की सर जरूरत नहीं है, अभी तो पास हो जाओ, वही बहुत हो जाता है इस टाइम ये पे आप तो। बहुत सही बोला व्हाट डू सर, यू ये थिंक मिस्टर? कोविड सेशन में रुकना नहीं है सर, ये बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, कोविड सेशन में नहीं रुकना है सर, क्योंकि हम ऑलरेडी लैग हो चुके हैं। हम ऑलरेडी लैग हो, एग्जैक्टली। हमारा अभी फोर्थ ईयर हो जाना चाहिए था ऐसा वैसा, बट नहीं हुआ है। और बहुत लैग हो चुका है सर, बहुत ज्यादा। और क्योंकि उसमें मेरे भी हमने कॉलेज कोई मेरे पास, प्रोडक्टिव किया नहीं है सर, टाइम पास ही किया है हम लोगों ने। कोई प्रोडक्टिव थोड़ा ना हुआ है, क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया तो। किसी ने ठीक भी है ना। प्रोडक्टिव नहीं किया, सबने बस बोला है। मैंने भी घर में बैठ के कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, बस दुनिया भर के लेसन्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिए कि प्रोडक्टिव करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। खुद भी सोया हूं मैं। तो प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाता है जब तक आप बाहर नहीं निकलते ना, वो फील ही नहीं आती। आप जब हम्म। क्लिनिक पे जाके बैठोगे नहीं, बेडरूम में कितना आप ये फील कर लोगे कि कि प्रोडक्टिव करना है, फिर आपको नींद ही आएगी। हर जगह की एक प्लेस होती है, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। कोविड हटेगा तो आप बाहर निकलेंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं। बट अभी तो बस आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरे पास एक इंटर्न आता है, मेरे घर के पास एक डेंटल कॉलेज है, और उसको मैं यही बोलता हूँ कि आप फटाफट से इंटर्नशिप खत्म कर, तू यहाँ काम सीख, ठीक है, और उसके बाद तू अपना क्लिनिक डाल, मैं तेरी मदद करूंगा। ठीक है, आगे बढ़। दुनिया मजाक उड़ाने पे तुली हुई है कि अरे बच के रहना, ये कोविड टाइम के डॉक्टर्स हैं, ये है वो है। इस तरह से हाँ बाहर निकल और अपना प्रूव कर सही खुद को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, है सर। है ना डॉक्टर वही रवि? वही तो यार सेम सेम। दिवाकर जी, मेरे को बताओ कि हाँ सर। और क्या करते हो आप लोग। चलो आज हम अब लाइट एंड वाली बातें करते हैं कि कॉलेज में फ्री टाइम पे और क्या क्या चीजें करते हो आप लोग। हम्म। कॉलेज में सर फ्री टाइम में अब एक ये नया हॉबी तो सोच ले हम कि कर रहे हैं भाई, ये तो करेंगे। और वो लोकेशन भी सर कॉलेज के नीचे ही है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है भाई, हाँ। थोड़ा नहीं। और वहीं वो बना हुआ था हट प्यारा सा, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और सोचा कि अब इस हट को भी फेमस करते हैं अपने साथ साथ। तो तो हमने वही किया सर। और सर फिर कॉलेज के हिसाब से सर सबसे पहला है कि ये थर्ड ईयर था अभी हम लोग का, तो सर हम्म। इसमें फ्री टाइम बहुत मिलता है। आप लोग भी अपना हम्म। हनीमून पीरियड जो हमें बोलते हैं बीडीएस वाला, यस। तो यस। सर लिटरली। खूब मजे किए हैं लिटरली। सर। आई थिंक टाइम पास एंड मूवी सीरीज जो आई हैं। और जैसे सर ने बोला ही था कि मिर्जापुर बाद में देख लेना भाई, अभी पहले कितने ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो काम तो हमने तो मिर्जापुर ही देखा सर। और और सर कुछ सर बुक्स कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत एक सर नई बुक पता चली है अटोमिक हैबिट करके। वेरी अरे, गुड। वेरी हाँ नाइस। सर। मैं भी दिखाता बहुत, हूँ। हाँ सर बहुत सुना मैंने इसका, चैनल्स और जो मोटिवेट चैनल्स। अरे सर सर गजब से गजब सर, नई चल सेम रही है, सेम और सेम। क्या लाइफ चेंजिंग बुक है, क्या लाइफ क्या चेंजिंग बुक है।
लिटरली। तो सर उसका बहुत मैंने किया है। और एक वो मुझे एक अच्छा लगा, और एक ये मैंने सोचा कि चलिए भाई ये भी करते हैं। और सर इसमें कुछ टाइम नहीं लगा, आधा घंटा हम लोगों ने लगाया थोड़ा राइटिंग में, क्या क्या बोलेंगे भाई, क्या स्क्रिप्टिंग करेंगे। और पाठक अरे वाह, पाठक जी 4 जने, अरे वाह, ख्याल है भाई। हेलो। बहुत ऑफ आ रही है। सर 4 जने, नाइस। बढ़िया हो गया। वेरी गुड। वैदिक जी वेलकम। बहुत बढ़िया रील बनाई यार आप लोगों ने। सी, मुझे लगता है कि थैंक यू इस सो ये मच सबसे सर। इम्पोर्टेंट टाइम है वो करने का, एक्सपेरिमेंट। हाँ सबसे हाँ सही सर। टाइम है। सर वही हॉलीवुड फिल्म डेंटिस्ट्री सर। सर ये एक्सपेरिमेंट वाला चीज बहुत चलता है सर दिमाग में, मतलब डेंटिस्ट्री तो ठीक है चलता रहता है सर, एक्सपेरिमेंट बहुत चलते हैं सर दिमाग में कि अरे भाई साहब, इतने करना कि थक जाओ। मैं बता रहा हूँ कि पोएट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, मोटिवेशनल, राइटिंग, क्या नहीं किया मैंने। और कोई एक ऐसी चीज स्ट्राइक हो जाएगी कि वो ऊपर तो चलती चली जाएगी। जिस दिन वो चीज स्ट्राइक हो जाएगी ना, तो उस दिन आप एक रात सोओगे, अगले दिन जो भी चीज आपने करी होगी वो वायरल होगी, वायरल। तो मैं तो आपकी अभी सर वीडियो मैंने डाली एग्जैक्टली। नहीं है। आई हैव ए चैनल बाय द नेम ऑफ सार्कास्टिक शुगी, तो उसमें 40,000 फॉलोअर्स है। मैं चाह रहा था जी। उसमें डालना, जो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आई पोस्ट दैट वीडियो ऑन दैट प्लेटफॉर्म। वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं, डेंटल स्टूडेंट्स। तो वो बहुत हैप्पी होंगे वो वीडियो देख के। तो बड़ी अच्छी है आपने। और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, ज्यादा नहीं है। बट जो कॉमेडी करना कितना हार्ड होता है, मैंने बुक तक पढ़ मारी इस बारे में, बट कभी वो कॉमिक टाइम नहीं आ पाई। इतनी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी, इतने वर्ड्स का सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली वो वर्ड था ना, वो एक एक डायलॉग था बीच में कि खून खराबा वाला। हाँ उसको, सर। उसकी ये टाइमिंग टाटा वाज पीता कौन सो खराब है। परफेक्ट, सो परफेक्ट। वेरी थैंक यू सो आइडिया मच था। उसको सर। देख के मैं रिपीट देख के ऐसा हूँ 3-4 बार। मैं 3-4 बार तो मैं थैंक यू सर। 3-4 बार मैं तो 5-6 बार देख चुका हूँ। और मेरे को इन दोनों को देख के लगा यार वापस कॉलेज में जाना चाहिए। यार हम लोग जल्दी हाँ, आगे आ गए। थैंक यू सही बात है। सर। आपको बोल रहे थे हम लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही करा था। हम लोग ने सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में नुक्कड़ नाटक अरेंज करा था। हम 12-13 दोस्तों ने प्रोस्टोडोंटिक्स डे के टाइम पे ही करा था और एंड्रो डे के टाइम पे करा था। तो हम लोगों ने वही थोड़े बहुत डेंटिस्ट्री से रिलेटेड और नॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करा था। तो हम लोग आपको उसकी ओके। रील्स की वीडियो भेजेंगे, आप प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिएगा। वही ऐसे ही अरे हंसी प्लीज। मजाक और साथ में एजुकेशन दोनों चीजें ऐसी थी सर। और जितने बड़े ग्रुप्स बनाएंगे इस चीज को, उतना इट विल विल लुक गुड, मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के कह कह के थक गया, उन्होंने शर्मा के कभी बनाई नहीं। ठीक है, तो मैं अकेले ही बनाता रहता था। तो इट्स गुड कि आपके पास एक टीम है जो बना सकती है। डॉक्टर रवि तो अकेले ही 10-10 हजार लोगों को होस्ट कर लेते थे। मैं तो, मुझे बस की यार तो मेरे वो को है नहीं। कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज डेज याद आ गए। मतलब मैं तो कैजुअल एंकरिंग करता था उस समय। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शायद नहीं था, वरना शायद आज हम लोग भी किसी लाइव में होते। मतलब मैं तो, आप टंग ट्विस्टर बोल लो या फिर वो लंबी शायरियां बोल लो, मैं स्टेज फियर नहीं था मुझे। एंड कॉलेज का जो फेस्ट होता था मैं उसको एंकर करता था। तो टंग ट्विस्टर वगैरह तो बहुत बोलता था। चलो एक टंग ट्विस्टर खेल ही लेते हैं। मैं बोलता हूँ, आप में से कोई रिपीट करो, ठीक है? और मेरे जो पास तो जो नहीं है रिपीट करने। ठीक है। बिट्टू bought some better तो बिट्टू bought some more बिट्टू bought some butter to make the better, but the butter was bitter. So बिट्टू bought some more better butter to make the bitter butter more better. बाप ये यही दो मैं टैलेंटेड लोग बोल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ। बिट्टू bought some butter to make the batter, but the butter was bitter. So बिट्टू bought some more better butter to make the bitter butter more better. पहले समझ में तो आ जाए, तब तो बोलेंगे। बिट्टू इसको लिख के रखना पड़ेगा। एंड द बटर वाज नॉट बेटर, सो बिट्टू बॉट अ न्यू बटर। बटर, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। तीन तीन लाइन, 3 लाइन तो आ गई। वो लाया, वो खराब था, फिर वो वापस लाया। उसको और बेटर बना दिया। हाँ वही। यस यस, ट्रांसलेशन अच्छा था। वंडरफुल। फिर मैं मेरे एक फ्रेंड का नाम था अली। अली नाम था। जी सर। तो ओके। हाँ, तो हम पूछते थे, मतलब फनी वे में मैंने उसका पूरा नाम पढ़ डाला था। सूफी सद कुतुब कोंकण हजरत मखदूम शाह बहेमी नवाज फतेहपुरी अब्दुल्ला अनवर खान। ये अली का ये शॉर्ट पूरा टेम्पलेट नाम नेम है? था। ये तो द फैक्ट कि आपको माय अभी भी ये गॉड। पूरा याद है सर, हैट्स ऑफ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए भी मैं
थैंक यू। कॉलेज में जितनी कॉमेडी होती है, जितनी चीजें होती हैं, उनको बहुत कम लोग ऑब्जर्व करते हैं और बहुत कम फ्रेंड्स उस चीज को, क्योंकि सब लोगों ने सीरियसनेस पाल रखी होती है, पता नहीं क्यों। जी किसी जी को जी। कैडेवर से डर लग रहा होता है, किसी को किसी चीज से डर लग रहा होता है, बट ऐसी ऐसी कॉमेडी डेंटल कॉलेजेस में होती है जो कहीं पे मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। मैंने एक से एक कॉमिक टाइमिंग देखी है कॉलेज में होती हुई। मैंने ये देखा है कि एक डेंचर पेशेंट, फेल्ड डेंचर पेशेंट, मुंह से डेंचर निकाल के मार गया मेरे फ्रेंड के मुंह पे, और वो भी उसके मुंह पे जिसने डेंचर बनाया भी नहीं था, क्योंकि दोनों सरदार थे, यू नो, दोनों सरदार थे। तो वो उसके मुंह पे फेंक के चला गया और वो मेरे सामने ऐसे अचंभित रह गया कि ये क्यों मार के गया मेरे मुंह पे। मैंने कहा तूने बनाया होगा, कह रहा नहीं ये तो दूसरे ने बनाया है। तो ऐसे ऐसे मैं कंडीशन, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती मैं हैं डेंटल कॉलेजेस में। मेरे थर्ड ईयर का एक मुझे किस्सा याद आ गया। मेरे हाँ क्लास सर। में एक लड़का था, अजीम। अजीम तो वो मेरा पोस्टिंग पार्टनर था। तो मैं जो है मैं बड़ा मस्ती किया करता था। तो अजीम में ना थर्ड ईयर में हम लोग पहले स्लो स्पीड कॉन्ट्रा एंगल्स यूज करते थे। तो थर्ड ईयर में नया नया एरोटर्स चालू किया। तो अजीम भाई जो है वो नया नया एरोटर लेके आए। तो एरोटर लगाया और एरोटर में से पानी आया। तो बोला अजीम भाई ये क्या हो गया, या तो ये तो एरोटर में लीकेज है, इसमें से तो पानी आ रहा है, इसमें तो पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रा एंगल में से तो पानी नहीं आता। तो वो दुकान में गया और बोलता है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, ये तो कॉन्ट्रा एंगल में से पानी किधर आता है, इसमें तो लीकेज है। तो वो बोलता है, दुकान वाला बोलता है अरे गधे पहली बार आया क्या, ये एरोटर है, इसमें से पानी आना चाहिए। फिर वो मेरे पास आता आना है, चाहिए। बोलता है रवि यार तूने मेरे को झूठ बोला। तो मैं बोला यार मुझे खुद भी नहीं पता है, मैं खुद भी देख तेरे साथ थर्ड ईयर में हूँ, मुझे नहीं पता। तो इसमें से मतलब पानी आना चाहिए। तो बोला हाँ आना चाहिए। मैं बोला चल लगा देखते हैं, वापस देखते हैं। तो उसने एरोटर लगाया और हमने पानी का स्विच बंद कर दिया। फिर वो चालू करता है, मतलब पानी तो आ नहीं रहा है, मतलब इस बार तेरे को उसने खराब एरोटर दिया है। फिर हो जाता है। एक बड़े वो मजे सर किए हम माइक्रो लोग। कि लीक, पानी लीक हो रहा है तो खराब होगा, जैसे कुछ लीक हो हाँ, रहा है तो खराब होगा, तो वही आदमी उस टाइम में बह जाता है कि अरे खराब है यार, ये कुछ दूसरा सर लाओ। ऐसे ही हम लोग के साथ हुआ था जब हम सेकंड ईयर में थ्री वे सीरीज से पहली बार मुलाकात हुई थी हमारी। तब हमें पहले तो मतलब ओहो, हमें सिर्फ उसका एयर कंपोनेंट पता था क्योंकि चिप ब्लोअर यूज करते आ रहे थे। और जब एकदम से पानी निकल गया तो हमें से कि अरे फैंटम हेड पूरा गीला हो रखा है, ये क्या हो गया। और जब उसको एक्चुअली डिस्कवर कर लिया उसको हम पिचकारी से खेल रहे थे और थ्री वे सीरीज से कि अरे चलो अब यही से मस्ती करते हैं। जिंदगी भर आप थ्री वे सीरीज पे पता नहीं कर पाओगे कि किससे पानी आता, किससे वाटर सर वही नहीं किससे सही नहीं है। हाँ आता। राइट। जिंदगी भर। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं होता, अभी भी अभी नहीं। भी पता नहीं चलता। कितनी बार मैंने एल्जीनेट मिक्स करने के चक्कर में पेशेंट के मुंह पे एल्जीनेट उड़ा दिया है, कितनी बार। कितनी बार ऐसा हो गया है कि हवा निकल के मुझे कितनी बार सॉरी बोलना पड़ा है। इसलिए अब मैं उसको दूर से मिक्स करवाता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चेंज नहीं होंगी। मैं तो ये बोलूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। और इंजीनियर्स ही क्यों उछलते रहते हैं इन बातों पे कि हम हाँ इंजीनियरिंग करने के बाद क्रिकेटर बन गए, या कितने ऐसे डेंटिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इन स्टैंड अप कॉमेडी। जो बस प्रॉब्लम इतना है कि वो कभी प्राउडली शायद बोलते नहीं कि हम डेंटल बैकग्राउंड से हैं, सही है। जैसे डॉक्टर सुमित शिंदे बोलते हैं, जिनके साथ हमने लास्ट टाइम लाइव किया था। वो बोलते हैं, वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो बोलते हैं क्लियरली। और भी बहुत लोग हैं, डॉक्टर मैं नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर साहब वो स्टैंड अप कॉमेडियन सर का नाम भूल रहा हूँ मैं, आपको याद हो तो। डॉक्टर जो फेमस बनिया कॉमेडी के नाम से करते हैं, कैनवस पे स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। मेरे को नाम मैं भूल भी गया। नाम भूल रहा हूँ उनका। बनिया वो डॉक्टर गौरव। गौरव 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 करके हैं, यस बनिया वाले। यस 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 यस। यस डॉक्टर यस। गौरव। हाँ, वो बनिया डेंटिस्ट है। वो हाँ एग्जैक्टली, वो डेंटिस्ट है। तो काफी लोग इंजीनियर्स अगर इस बात को कर सकते हैं, तो हम भी साथ साथ चलाते हुए प्रैक्टिस, हमारे को हमको ये लगता है कि यार वो लोग तो जॉब करते करते कर लेते हैं, हम क्लिनिक चलाते चलाते कैसे कर लेंगे। बट सब मैनेज हो जाता है अगर आप करना चाहते हो, स्टडीज के साथ भी हो जाता है। और अब तो सोशल मीडिया इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म बन चुका है कि कौन यस। सी चीज कब किस रात में वायरल हो जाए, ये सर ये नहीं वही बता हम लोगों ने सकते। बस दूसरे की वीडियो देखी थी, इंस्टाग्राम पे आइडिया आया, हम लोगों ने बैठ के सोचा चलो इस पे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, थोड़े अपने लोग वाह, हंसेंगे। और सर बस हम लोगों ने सेम डे लिखा, पेपर दे के आए थे, सेम डे लिखा, उसके बाद कॉलेज के बाहर जाके वही शूट करा। और सर हम अगले दिन आप जैसे बड़े डेंटिस्ट के साथ बैठ के यहाँ पर रील में अरे लाइव आ नहीं गए। बड़े बड़े कुछ नहीं ऐसा भाई। कुछ नहीं है सर यार, इससे हम अच्छा मैं बस एग्जाम्पल क्या मुंह हो से बड़ा सकता है। लगता हूँ। सर आप नहीं लोग नहीं यार, हॉस्टल हॉस्टल रहे सर आप लोग? मैं रहा हूँ हॉस्टल हॉस्टल में। मैं रहा हूँ हॉस्टल में। बिल्कुल।
बिल्कुल। बहुत मजे वाह, किए हॉस्टल में। बहुत बताइए उसके हॉस्टल भी से ज्यादा कॉमेडी क्या हो सकती है लाइफ में, हाँ, ये बात और उससे हॉस्टल लाइफ ज्यादा हॉरिबल भी क्या हो सकता है, तो उससे ज्यादा बहुत हॉरिबल अच्छा है। खाना भी क्या हो सकता है। हाँ हाँ, मैं इन दोनों दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, बहुत सही, लाइफ बहुत अच्छी है, आगे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, आप लोग ये चीज को भी छोड़िएगा नहीं। मैं बिल्कुल, बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, बिल्कुल बहुत जरूरी है डेंटिस्ट्री, बिकॉज आपके सपनों के साथ आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हैं, आपके परिवार के सपने जुड़े हैं, वो तो अपने को पूरा राइट। करना ही है, अपने को अच्छा सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनना ही है। बट लाइफ में ये जो चीज आप लोग कर रहे हो ना, ये भी बहुत जरूरी है दोस्त। अभी ये वीडियो आपने, मैं इसका अच्छा वर्जन बताऊंगा। ये वीडियो आपने बना के सिर्फ आपने अपने कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर करके खुशी नहीं बांटी, ये हम जैसे सीनियर्स जो प्रैक्टिस में खो चुके हैं, हमें अपने कॉलेज हम्म। डेज को अपने याद कराया। आई थिंक कि हम में से बहुत सारे जो सीनियर्स ये लाइव देख रहे हैं या आगे देखेंगे रिकॉर्डेड, वो शायद इस बात से हम्म। रिलेट करेंगे। तो गाइस, करते रहो, डेंटिस्ट्री भी करो, थैंक यू। ऐसी चीजों में लगे रहो। शायद ये एक चीज है जो हमें फटाफट कनेक्ट कर देगी, ये कॉमेडी एक एग्जैक्टली। ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत इजीली कनेक्ट करेगी। आप तो देखो ना, अभी जब जब प्रोडक्टिव बातें हो रही, 30 लोग 40 लोग थे या 54 लोग ज्वाइंड है टू टू लिसन टू द कॉमिक थिंग्स, है ना। तो यस ये सी द चाइल्ड इन यू शुड नेवर डाई, यस मुझे लगता है। क्योंकि यस आप देखो ना, कितने सारे डॉक्टर रजत सचदेवा से लेकर डॉक्टर निखिल चुरी के आप देख लो, डॉक्टर मंदेश जोगलेकर करके आई बिलीव है, नाम ठीक से ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर रहा मैं। यस यस। सब एग्जैक्टली कितनी अच्छी कॉमेडी वीडियोस प्रैक्टिस में ही बनाते रहते हैं, जी सर। प्रैक्टिस के अंदर ही बनाते रहते हैं। मैं देख रहा था कि आजकल वो पुष्पा वाला वो जो ऐसे ऐसे करके डांस चला हुआ है, उस पे ही हाँ सबने सर, हाँ बना दी सर। है कि हाँ, थर्ड बोला निकालना है, तो वो हाँ देखा सर, बहुत अभी जस्ट वायरल हो अभी रहा वही है। रील देखी थी डेंटल जोक्स। निखिल चोरी सर इसको ने बनाई ऐसा थी। था कि हाँ अमेलगम, हाँ हाँ एग्जैक्ट। ये चांदी नहीं अमेलगम है। हाँ हाँ वो सब भी तो वो चलते रहना चाहिए। दैट लाफिंग थिंग जो है ना, वो बहुत हेल्प करती है प्रैक्टिस में, और डेंटिस्ट की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, बट इन ऑल एंड एंड बिल्कुल रिकवर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो बहुत अच्छा गाइस, कैरी ऑन, बात करके बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में भी बिल्कुल हम सेम लोग ईयर सर। जो है, हम लोग फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहेंगे, और बिल्कुल। हमारा लाइफ कुछ भी रहेगा, फील फ्री। और हम लोग आपको देख के ऐसे ही अपने चेहरे पे मुस्कान लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। इसको आगे जाने दो। मैं क्या चाहता हूँ, हाँ डेंटिस्ट्री सर। पीछे नहीं छोड़े, डेंटिस्ट्री हमेशा आगे ही रहे, बट इसको पीछे मत जाने दो, ये चीज को समझना। डेंटिस्ट्री पीछे नहीं बिल्कुल। है, बट इसको भी पीछे मत जाने दो। आप लोग ये करते रहो, मुझे बहुत मजा आया। आई एम प्रेटी श्योर बहुत सारे लोग आप लोगों को देख के कोविड जैसे टफ टाइम में, जहाँ पे लाइफ बहुत सीरियस हो चुकी है, आपको देखेंगे, हंसेंगे, और आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच सर। ज्वाइनिंग, लेट्स बी इन थैंक यू, टच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। यस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू टेक सर। केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू नंबर सर। देना बाय दोनों का बाय। मुझे, डॉक्टर रवि, मैं मैसेज करूंगा दोनों को, यस कनेक्टेड हाँ यस सर, यस, रहूंगा। श्योर। बिल्कुल चलिए सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस आपको लीव टेक करना अपॉर्चुनिटी। पड़ेगा ये, क्योंकि हम केयर, लीव गुड नहीं करा नाइट, जी पाते हैं सर। किसी को भी। बाय। चलिए, थैंक यू सर। सो चलो डॉक्टर डॉक्टर सागर, रवि बहुत 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 मजा आया इन लोगों के साथ बात करके, बिल्कुल। और सेशन बहुत अच्छा था, बहुत लाइट हो गया इन लोगों से बात करते हम्म। हुए, कॉलेज डेज याद आ बिल्कुल गए, है ना। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हमारा हो गया, और अभी तो प्रैक्टिस में बहुत कुछ बताने को है, और मेरे ख्याल से एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताने को है कि पैसे किस तरीके से कलेक्ट आप कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। हम इसी को चलाने वाले हैं। इस बार हमने, आप देखिए, एक बहुत पॉजिटिव बात बताता हूँ, इस बार हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं डाला, कहीं भी, हाँ हाँ कहीं भी नहीं डाला हमने व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कुछ भी शेयर नहीं किया गया कि सैटरडे को हम 10 बजे लाइव आने वाले हैं, और रिस्पॉन्स पहले से भी बहुत अच्छा आया है, यस राइट। तो इसका मतलब ये है कि पीपल वांट्स टू लर्न, और हम अब यही सेशंस चलाने वाले हैं। हम डालेंगे एडवर्टाइजमेंट्स कि क्या टॉपिक होने वाला है, बट टॉपिक अब ज्यादातर इस मंथ शायद वही रहने वाला है कि बीडीएस के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप अपने आइडियाज दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस आइडिया पे जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुलाएं। फॉर यस एग्जांपल, अगर स्पेसिफिकली ओरल सर्जरी डिस्कस हो रही है, तो हम कपिल सर को बुलाएं, और भी ओरल सर्जन्स को बुलाएं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इम्प्लांट्स पे बात हो रही है, तो किस किस को बुलाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आई बिलीव आप एंड कीजिए सेशन को कंक्लूड करके।
तो with a good motivational or whatever quote you want to end with, you're the king of quotes. आज तो मैं भी ये कह के कंक्लूड करूंगा कि ऑल द पीपल जो हमें देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड हो जाता है, डॉक्टर सागर और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पे भी रहता है। फ्रेंड्स, जूनियर से ये चीजों को आप शेयर कर सकते हैं, मे बी उन्हें हेल्प होगी। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की रिकॉर्डेड लाइव देख रहे हैं, और मेरे एंड डॉक्टर सागर के हमारे ये जो एफर्ट है वो प्रोडक्टिव तब कहलाएगा अगर किसी एक की लाइफ में भी डिफरेंस आएगा, राइट? Right. डॉक्टर सागर, आज मैं एक कोट कहना चाहूंगा कि द रिग्रेट, शायद मेरे मुंह से सुना होगा पहले भी, बट वही कोट आज फिर से स्ट्रेस करूंगा कि द रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग इज मोर देन द रिग्रेट ऑफ फेलियर, यू नो। ये फिर से इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हम लाइफ में ना डेयरिंग नहीं करते। हम बहुत बार है ना, हमारे हाथ से समय चला जाता है और उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि अरे यार, काश हमने ये चीज कर ली होती, काश ये चीज कर ली होती, काश ये चीज कर ली होती। ये लड़के ने और ये बंदे ने तो कर लिया, हमने नहीं किया, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजों को ट्राई करनी चाहिए। आपका इंस्टिंक्ट, आपका अंदर से गट फीलिंग क्या आता है, चाहे वो प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिस को एक्सपांड करने से रिलेटेड हो, चाहे एमडीएस करने से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज टाइम पे मिमिक्री करने से। मुझे ये सारी चीजें बहुत करनी थी, आई एम श्योर डॉक्टर Yes. सागर को भी इन सारी चीज। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिग्रेट भी होता है, यू नो, कि अरे यार ये चीज कर लेनी चाहिए। तो भाई, एक बार करके आप फेल हो जाओगे ना, तो आपका मन में जो वो आग रहेगी ना, वो बुझ जाएगी कि हाँ भाई, कम से कम मैंने ट्राई तो कर लिया था और मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं। बट अगर आप ट्राई नहीं किए होगे तो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। तो मेरा आज का कोड यही है कि बॉस, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। बिल्कुल परफेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं कंक्लूड करता हूँ एक छोटी सी बात से। शायद इस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो जो लोग सुन रहे हैं वो हो सकता है इसको वापस सुने मुझसे। मैंने हाल ही में एक लाइन गीता में पढ़ी थी कि कोई भी कर्म जो होता है ना, वो जब तक अपना रिजल्ट ना दे जाए तब तक वो नष्ट नहीं होता। मतलब आपने जो भी किया है, जो भी एनर्जी डाली है, छोटी मोटी कोई भी काम किया है, आपको लग रहा है कि मैंने प्रिपरेशन करी, या मैंने जैसे अभी दो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने रील बना दी, जो भी उन्होंने किया, उसका जब तक वो पर्पस पूरा नहीं हो जाएगा उस चीज का, वो नष्ट नहीं होगा। तो मैंने आपसे ये बात शेयर की थी ऑडियो मैसेज के थ्रू, वही शेयर करके कंक्लूड कर देता हूँ कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि वो सिर्फ डेंटिस्ट्री करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ फरहान अख्तर ही ऐसा नहीं है जो बहुत सारी चीजें करने के लिए पैदा हुआ है। यू आर बोर्न टू डू सो मेनी थिंग्स। और कहते हैं हमारे इंडियन या हिंदू कल्चर में आप मान सकते हैं, इंडियन कल्चर हिंदू कल्चर डिफरेंट है, बट हिंदू कल्चर में मान सकते हैं कि जो एनर्जीज है, कुछ भी कोई भी एनर्जी जिसमें आप मानते हैं, बीट शिवा, बीट हनुमान, बीट एनी एनर्जी, और बीट क्राइस्ट, बीट अल्लाह, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं, कहते हैं कि वो एनर्जी आपको स्पेसिफिक चूज करती है। जैसे डॉक्टर रवि को उन्होंने चूज किया है कि डॉक्टर रवि उस लायक हैं जो क्राउड पुल कर सके, जो लोगों को सिखा सके। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी किसी ना किसी चीज के लिए चूज जरूर किया जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज आप करोगे जो पॉपुलर हो जाती है, जिससे किसी की लाइफ बदल जाती है। पॉपुलर हो जाती अच्छी है इन द चीज। सेंस किसी की लाइफ बदल जाती है। अच्छी चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी उन डॉक्टर साहब ने एक रील बनाई, उससे कितने सारे लोगों के मुंह पे स्माइल आई। ठीक है, चोज देम। तो वो सामने नहीं आ सकते, दीज एनर्जीज कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू। शिवा कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, क्राइस्ट कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, अल्लाह कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू। सो दे चूज पीपल, दे चूज दोज पीपल जिनमें वो बिलीफ होता है कि हाँ यार, हम तो करेंगे, सोसाइटी कुछ भी सोचे, वी वांट टू डू स्टैंड अप कॉमेडी, वी वांट टू राइट ए पोएम, और वी वांट टू ड्रेस लाइक दिस, और वी वांट टू, हमें पता है कि इसको करने से हमें भी खुशी मिलेगी, और हमें खुशी मिलेगी तो किसी न किसी को तो खुशी मिलेगी। तो आप कीजिए कुछ ना कुछ, रिग्रेट दिमाग में मत रखिए। ठीक है, उस जैसे जो कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर किसी भी चीज का टैलेंट है, उस चीज को, आपको खुशी मिलती है उस चीज को करने से, रिकॉर्ड ए डांस वीडियो, रिकॉर्ड ए सिंगिंग वीडियो, रिकॉर्ड whatever you wish to, and do it. और मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि यार, कितने लोगों ने उस रील को देखा, कितने लोग, क्या वायरल हुई या नहीं हुई,
क्या लोगों ने क्या फर्क पड़ता है, हाँ, आई मीन क्या फर्क पड़ता कोई है, फर्क नहीं आपको पड़ता। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल आपके अंदर जो चीज है, आपको लगता है कि आपको एक चीज कर लेनी चाहिए, आप कर लो। आप लोग अप्रिशिएट करें या नहीं करें, आपके टैलेंट को, आपकी इच्छा को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गो राइट। एंड लिव योर लाइफ। वो हर पल यहाँ जी भर जियो। क्या पता सही बात है, कल है कि कितने नहीं है, किसी लोग को नहीं कॉलेज में पता है ना। यंगस्टर्स चले गए हैं, उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ। तो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। जो आपको बहुत मजा देती है चीज, डू इट। मैं ये नहीं कह रहा उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट ही करो, बट डू इट। यू वांट टू यू नो डांस इन रेन, डू इट। यू वांट टू गो आउट, डू इट। डोंट वेट। परफेक्ट टाइम का कुछ नहीं होता कि वो परफेक्ट टाइमिंग आएगी, एक दिन मेरे पास पैसा होगा, फेम होगा, तब मैं ये करूंगी। जितना जो चीज कर सकते हो अभी, जिस चीज से कर सकते हो, जितना पैसा खर्च करके कर सकते हो, जितनी एनर्जी खर्च करके कर सकते हो, डू इट। हो सकता है कल पैसा होगा तो एनर्जी नहीं होगी, हो सकता है एनर्जी होगी तो टाइम नहीं होगा। यू डोंट नो व्हाट विल कुछ ना किसी के चीज पे सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो अभी जो है उसको कर लो, डू इट। चलिए डॉक्टर साहब, आप भी यस। सोइए, हम भी तो सोते हैं। बीन लेट। और बहुत अच्छा रहा सेशन। और नेक्स्ट सेशन को हम अनाउंस कर देंगे कि अब नेक्स्ट सेशन हम किस बारे में करने वाले हैं। यस, मैं 2 कमेंट रीड करूंगा। डॉक्टर कपिल ने कहा है हाँ कर्म जी। करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। यस, बिल्कुल हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए और इच्छा नहीं करनी चाहिए। एंड रियल डेडिकेटेड डेंटल ने ताली बजाई है दोनों के लिए एक एक। और डॉक्टर रितु गुप्ता ने कहा है वेरी वेल से डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर सागर, यू बोथ आर अरे वाह। इंस्पिरेशन फॉर मेनी। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एफर्ट्स एंड आई एम श्योर नॉट जस्ट वन बट मेनी विल लर्न फ्रॉम यू। मैम, मैं डॉक्टर रितु गुप्ता मैम के साथ मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था सक्सेस टॉक्स पे, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पे डेंटल फोटोग्राफी के बिल्कुल। बारे में मैम ने बात किया था। एंड वो वीडियो हम्म, लोगों ने बहुत लाइक किया। काफी सारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स ने वो वीडियो को देखा और वो इंस्पायर हुए और डेंटल फोटोग्राफी को अपने प्रैक्टिस में वो अब इनकलकेट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इसी तरीके से हम सीख रहे हैं। हम सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है, हम सब एक दूसरे के लिए मोटिवेशन है। और इसी तरीके से डेंटिस्ट्री आगे बढ़े, इसी तरीके से हम सब ग्रो हो, अच्छाई फैले और सब मुस्कुराते रहें और सब हेल्दी रहें। ऑलराइट डॉक्टर सागर, तो आज के हाँ जी। लिए चलिए, यस, चलो गुड नाइट, ठीक टेक है। केयर, बाय गाइस। गुड नाइट डॉक्टर साहब, एवरीवन गुड नाइट। यस, बाय।